Hey everyone, how are you all? I hope you are well and good. In today's class, we will discuss our chapter that is the proposal. देखिए, जो प्रपोजल है इस शब्द के बारे में आप सभी लोग रूबरू होंगे क्योंकि नाइन्थ और टेंथ में पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें कॉमन होती हैं बच्चों के बीच में। तो प्रपोजल का मीनिंग तो आप सभी को पता होगा, प्रपोज करने का मीनिंग आप सभी को पता होगा, यानी कि किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखना, अपने मन की बात रखना। तो ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ के आप सभी को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करेगा। ये जो चैप्टर है इसमें 3 कैरेक्टर हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज फीमेल, दैट इज नताल्या, सेकंड इज लोमोव एंड वन इज चुबुको। तो यहाँ पर ये जो तीनों लोग हैं इनके बीच में प्रपोजल को लेके बातें होती हैं आपस में, और उन्हीं बातों को इस चैप्टर के अंदर आपके सामने रखा गया है। इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं एंटोन चेकोव। ये जो एंटोन चेकोव हैं ये इस चैप्टर के राइटर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द ऑथर। हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आखिर हमें ऑथर के बारे में क्या जानकारी दी गई है। एंटोन चेकोव 1860 टू 1904, ये जो एंटोन चेकोव है बेसिकली इनकी जो बर्थ एंड डेथ है उसकी ये टाइमलाइन दी गई है। इज अ फेमस राइटर। एंटोन चेकोव जो थे वो एक फेमस का मीनिंग होता है प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध राइटर थे। He is chiefly known for his short stories. उन्हें मुख्य तौर पर उनकी शॉर्ट स्टोरीज यानी कि लघु कथाओं के लिए जाना जाता था। शॉर्ट स्टोरीज का मीनिंग क्या होता है? लघु कथाएं। चीफली का मीनिंग यहां पर है मेनली, विशेष रूप से। जो एंटोन चेकोव हैं वो एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध राइटर हैं और इन्हें विशेष रूप से लघु कथाओं के लिए जाना जाता है। दिस स्टोरी द प्रपोजल, ये जो कहानी है द प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव, इज अ रोमांटिक स्टोरी ऑफ ए नेबर नेम्ड इवान लोमोव। तो ये जो कहानी है ये एक रोमांटिक स्टोरी है, किसके बारे में? एक पड़ोसी जिसका नेम क्या था? इवान लोमोव। इवान लोमोव नाम का। अब देखिए इस चैप्टर में जो नेम है ना ये दूसरी कंट्री के पीपल के हैं, आपको इंडियन नेम नहीं लगेंगे ये, क्योंकि जो राइटर हैं ये भी अपनी कंट्री के नहीं है, ये दूसरी कंट्री के हैं, तो इनके नेम भी ऐसे ही हैं। जो इवान चेकोव है एक लड़का है जिसकी प्रपोजल के बारे में ये कहानी हमें बताई गई है। नाउ वी विल रीड अबाउट द ऑथर, वी विल रीड अबाउट द लेसन। हम अब लेसन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर लेसन में हमें क्या दिया गया, यानी कि ये जो प्रपोजल है, ये जो प्रपोजल नाम का चैप्टर है इसके अंदर हमें क्या स्टोरी दी गई है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज टू लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। इस कहानी का जो सार है, मोरल का मीनिंग क्या होता है? सार या फिर उद्देश्य। किसी कहानी का जब हम सार बताते हैं, जब हम उद्देश्य बताते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मॉरल। इस कहानी का जो सार या फिर उद्देश्य है वो क्या है? वो सीखना है। क्या सीखना है? फॉरगिव का मीनिंग होता है माफी देना या फिर माफ कर देना, एंड फॉरगेट का मीनिंग होता है भूल जाना। बेसिकली सामने वाले की गलतियों को भूल जाना। देखिए अगर कोई इंसान हमसे माफी मांगता है, राइटर के कहने का मीनिंग ये है, तो जनरली क्या होता है हम गुस्सा रहते हैं उससे या फिर नहीं मानते हैं, तो गुस्सा रहना आपको ही नुकसान पहुंचाएगा, आपको कोई चीज बेनिफिट नहीं करेगी। इस कहानी का जो सार है वो ये है कि सामने वाली गलतियों को माफ कर दिया जाए और भूल दिया जाए और लाइफ में आगे बढ़ा जाए। इन द 3 मेन कैरेक्टर्स नताल्या, हर फादर चुबुकोव एंड लोमोव लूज देयर टेम्पर ऑन सिली और ट्रिवियल इश्यूज। जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, 3 मुख्य कलाकार हैं जो इस कहानी के, कौन कौन? नताल्या, हर फादर चुबुकोव, नताल्या के फादर चुबुकोव है, एंड लोमोव, और जो लोमोव है उनका प्रपोजल नताल्या के लिए आया हुआ है। तो ये तीनों लोग क्या करते हैं? लूज देयर टेम्पर। लूज देयर टेम्पर का मीनिंग होता है एक ऐसा इंसान जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी जो चिढ़ जाता है,
ऑन सिली एंड ट्रिवियल इश्यूज, जो कि छोटी छोटी बातों पर, तुच्छ बातों पर, सिली यानी कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं, यूं ही बातें होती हैं, और ट्रिवियल इश्यूज छोटे छोटे मैटर्स होते हैं, उन पर गुस्सा कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों जो कैरेक्टर्स हैं वो छोटी छोटी बातों पर, सिली बातों पर गुस्सा कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो लोग बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। इस बारे में हमें ये कहानी दी गई है। बेसिकली ऐसा होता है, देखिए जनरली ना हर इंसान अपनी लाइफ के स्टार्टिंग फेज में ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ के स्टार्टिंग फेज में, फॉर एग्जाम्पल वो 13-14 साल के होते हैं और 16-17 साल तक, ये एक ऐसी एज होती है जहां पर कई बार देखा गया है 8-9 साल के भी बच्चों में होता है कि वो थोड़े से ना चिड़चिड़े होते हैं। उनको किसी काम को करने के लिए मना किया जाएगा तो वो थोड़े से गुस्सा होने लगते हैं, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर उन्हें गुस्सा आने लगता है। बेसिकली एक लाइफ का फेज होता है जो हर व्यक्ति की जिंदगी से होकर जाता ही है, जहाँ बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन बाई द टाइम जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे अपने आसपास का माहौल देखते हैं, धीरे धीरे जब आपकी समझ आती है तो ये चीजें तब थोड़ी कम होने लगती हैं जाके। ऑलराइट, सो नाउ वी विल रीड अबाउट द चैप्टर। हमारा चैप्टर जो है, हम उसकी स्टोरी को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर ने हमें इंट्रोडक्शन दिया है इनके कैरेक्टर्स का। जो कैरेक्टर्स हैं यानी कि कलाकार है, आप इसको ना एक स्टोरी समझ सकते हैं, ड्रामा समझ सकते हैं कि आपके सामने एक ड्रामा चल रहा है। सो इस ड्रामा के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? स्टीफन स्टेफनोविच चुबुकोव, ये जो नतालिया के फादर है, जो कि लैंड ओनर है, उनका पूरा नाम है स्टीफन स्टेफनोविच चुबुकोव। देन नतालिया स्टीफनोवा, ये जो नतालिया स्टीफनोवा है, ये इस ड्रामा की या फिर एक स्टोरी की मेन लीड, फीमेल लीड है। हिज डॉटर 25 ईयर्स ओल्ड, और ये इनकी बेटी है और ये 25 साल की है। इवान वेसेलिनोविच लोमोव, सो ये जो इवान वेसेलिनोविच लोमोव है, ये मेल लीड है इसका कहानी का। तो ये नेबर है चुबुकोव का, अ लार्ज एंड हेल्दी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर। तो कहानी बेसिकली ऐसी है, ये है मिस्टर चुबुकोव का घर, ये है मिस्टर चुबुकोव, और ये है नतालिया उनकी बेटी, और इनका है एक नेबर और इसका नाम है लोमोव। ऑलराइट, ड्राइंग पर मत जाइएगा। सो यहाँ पर एक घर दिखाया गया है, एक लैंड ओनर है जो है चुबुकोव, उसकी बेटी है नतालिया, और इधर एक और इनका एक नेबर है जिनका नाम है लोमोव। ऑलराइट, सो अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस। सो यहाँ पर हमें सीन बताया गया है। ये जो सीन कहाँ पर हो रहा है, ड्राइंग रूम बोलते हैं बेसिकली आपके घर में बैठक होगी ना, आप जैसे बैठक बोलते होंगे, या फिर जहाँ जनरली जब आपके घर पर गेस्ट आ जाते हैं तो आप उन्हें जिस रूम में बुलाते हैं, जिस जगह पर बैठाते हैं, वो आपकी बैठक होती है, फिर ड्राइंग रूम होता है। ऑलराइट, जनरली ऐसा ही होता है। लोमोव एंटर्स, ये जो लोमोव है, ये जो लड़का है, प्रवेश करता है, बियरिंग अ ड्रेस, जैकेट एंड व्हाइट ग्लव्स। उसने एक ड्रेस पहन रखी है और एक जैकेट पहन रखी है, और उसने अपने हाथों में सफेद ग्लव्स पहन रखे हैं। आप जनरली देखेंगे जो इंग्लैंड के लोग होते हैं या फिर फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं, पुराने टाइम में क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे या फिर जो एलिट पीपल होते थे, वो अपने हाथ में ग्लव्स पहन के रखते थे। आपने पुरानी अगर फोटोज देखी हो लड़कियों की भी, तो वो भी अपने हाथों में ग्लव्स पहन के रखती हैं। तो ये उसी टाइम की समथिंग स्टोरी है। तो यहाँ पर हमें जो लोमोव है उसने प्रवेश किया है इनके ड्राइंग रूम में, ये जो मिस्टर चुबुकोव है इनके ड्राइंग रूम में, और इसके क्या क्या पहन रखा है लोमोव ने उसके बारे में बताया गया है। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, चुबुकोव जो है यानी कि ये जो अंकल जी हैं, इनसे मिलने के लिए खड़े हुए हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। चुबुकोव, माय डियर फेलो, whom do I see? इवान, मेरे प्यारे फेलो, मेरे प्यारे मित्र, मैं किसे देख रहा हूं या फिर मैं किसे देखता हूं? इवान, इवान बेसिकली हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, ये जो लोमोव है इसका फुल नेम क्या है? इवान वेसेलिनोविच लोमोव। तो वही इनका शॉर्ट नेम बोला गया है, इवान। हाँ, इवान वेसेलिनोविच। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। स्क्वीजेस हिज हैंड, अपने हाथों को स्क्वीजेस हिज हैंड यानी कि उससे हाथ मिलाते हुए जो चुबुकोव अंकल हैं वो लोमोव से कह रहे हैं कि माय डियर इवान, मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग,
हाउ आर यू, यह तो एक बहुत ज्यादा सरप्राइज है, ये तो बहुत ज्यादा मुझे एक सरप्राइज मिल गया कि तुम आए हो, और तुम कैसे हो। लोमो अब यहाँ पर बताते हैं अंकल जी को, थैंक यू, धन्यवाद, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। बेसिकली जो हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन का मीनिंग है कि आप कैसे हैं, या फिर आपका क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। सिंपली लुमोव ने ये पूछा है। चुबुकोव, अब चुबुकोव अंकल बोलते हैं, बी जस्ट गेट अलोंग सम हाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर। हम बहुत ज्यादा ठीक है, तुम्हारी जो प्रेयर्स हैं, तुम्हारी जो प्रार्थना है, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, एंड सो ऑन। और उन्होंने इसी तरह से अपनी बात को कहना जारी रखा। सिट डाउन प्लीज, प्लीज बैठ जाओ। नाउ, अब यू नो, तुम जानते हो, यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, तुम जानते हो कि तुम्हें अपने नेबर्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए। माई डार्लिंग, बेसिकली यहाँ पे जो माई डार्लिंग रखा है, ये बेसिकली हम अपने समाज में देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लल्ला, बेटा, बिटिया, मेरी बिटिया, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो जो फॉरेन कंट्री होते हैं उसमें ये प्रेम दर्शाने के लिए सामने वाले को हम डार्लिंग बोलते हैं। माई डियर फेलो, मेरे प्यारे बच्चे, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, तुम इतने ज्यादा अपने गेटअप में फॉर्मल क्यों हो। बेसिकली यहाँ पर जो चुबुकोव अंकल हैं वो लुमोव से पूछ रहे हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया है बेटा, तुम कैसे हो, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जनरली कैजुअल जो बातें होती है हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जब किसी से मिलते हैं तो वही बातें चल रही हैं। इसके बीच में जब चुबुकोव अंकल हैं वो लुमोव से पूछते हैं कि तुम ये बताओ बेटा कि तुमने इतना फॉर्मल गेटअप क्यों बना रखा है, तुम इतने, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो सिंपली बात ये है कि तुम इतना बन ठन के क्यों आए हो, बोलते हैं ना, तो ये वही है कि उसने इतना फॉर्मल कपड़े क्यों पहन रखे हैं। इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, ये जो शाम की ड्रेस है, ये जो ग्लव्स है, और भी बहुत सारी चीजें। बेसिकली आपको पता है ये सो ऑन का यूज हम कब करते हैं, सो ऑन का बेसिकली हम यूज करते हैं जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना कि आज ना मेरे घर पे चावल बने हैं, मटर बने हैं, दाल बनी है, उसके साथ टमाटर की सब्जी भी बनी है, उसके साथ अचार भी है, या फिर उसके साथ चीजें भी हैं, फलाना फलाना फलाना। तो ये जो फलाना 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 चीजें होती हैं, फिर आगे चलती जाती हैं चीजें, उन्हीं को इंग्लिश में हम सो ऑन बोलते हैं, ठीक है। तो वही लोमो अंकल है चुबुको को देखकर बोल रहे हैं, ग्लव्स पहन रखे हैं, ड्रेस पहन रखी है, और ये फलाना फलाना चीजें पहन रखी हैं, तो क्या बात है, ये सब क्यों पहन रखा है। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर, क्या तुम कहीं जा रहे हो माई ट्रेसर। अब लोमो बोलता है, क्या बोलता है, नो नहीं, आई हैव कम ओनली टू सी यू, नहीं मैं केवल आपको देखने आया हूं या फिर आपसे मिलने आया हूं। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, ये जो स्टेपनोविच है ये उनका नेम है, उनका सरनेम है, और ये ऑनर्ड लगाया गया है रिस्पेक्ट देने के लिए, माननीय आदरणीय स्टीफन स्टेबनोविच, मैं केवल आपसे मिलने आया हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। तो बेसिकली ड्राइंग रूम के अंदर इतनी सी बात हुई है, लोमोव आया है चुबुकोव अंकल जी से मिलने, और वो नॉर्मली कैजुअली बात करते हैं, और बताओ कैसा क्या चल रहा है, सब बढ़िया, हाँ बढ़िया, आपकी तबीयत कैसी है अंकल जी, बहुत बढ़िया है मेरी तबीयत। और उसके बाद अंकल जी पूछते हैं, आज बन ठन के आए हो, क्या बात है, ये ग्लव्स पहन रखे, इवनिंग ड्रेस पहन रखी है। तो लोमोव क्या बोलते हैं, अरे अरे कुछ नहीं अंकल जी, मैं बस ऐसे ही आपसे मिलने के लिए आया हूं, और मैंने बस इसीलिए ये ड्रेसअप कर रखा है। चुबुको, अब जो है चुबुको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस, मेरे प्रिय, मेरे कीमती व्यक्ति, प्रीशियस का मीनिंग होता है कीमती। बेसिकली जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, अरे बेटा, तो इंग्लिश में ही इन सभी चीजों को जो हम प्रेम दर्शाने के लिए हिंदी में बोलते हैं उनको हम डार्लिंग बोल देंगे, या फिर माई प्रीशियस बोलेंगे, माई ट्रेजर बोलेंगे, यानी कि ये सब प्रेम दर्शाने के लिए सारे वर्ड्स होते हैं। तो अब चुबुकोव अंकल जी पूछ रहे हैं कि आपने फिर ऐसे क्यों कपड़े पहन रखे हैं, एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, ऐसा लग रहा है कि तुम नए साल पर मिलने आए हो। देखिए बेसिकली ऐसा होता है, जैसे हमारे यहाँ होली दिवाली होती है तो हम दूसरों के घर पर जाते हैं, नए कपड़े पहन कर जाते हैं। तो फॉरेन कंट्री में क्या होता है, जब भी न्यू ईयर आता है तो लोग अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी करते हैं, पार्टीज मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, सबको विशेष देते हैं। और आपको बताऊं, रेड पैकेट्स होते हैं, जैसे अपने यहाँ जैसे कोई गेस्ट आता है तो हमें पैसे देके जाता है,
फॉरेन कंट्री में क्या होता है, न्यू ईयर हो गया या फिर कोई ऐसा फेस्टिवल हो गया, उस पर बच्चों को ना रेड पैकेट्स दिए जाते हैं। और वो जो रेड पैकेट्स होते हैं बेसिकली लिफाफे होते हैं लाल कलर के, जिनके अंदर पैसे होते हैं। ऑलराइट, सो वापस हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। अब जो चुबुको अंकल जी हैं वो ये बोल रहे हैं, तो फिर तुमने इवनिंग ड्रेस क्यों पहन रखी है, ऐसा लग रहा है कि तुम न्यू ईयर पर हमसे मिलने आए हो। अब लोमो बोलता है, वेल खैर, यू सी, इट्स लाइक दिस, आपने देखा ये मुझे पसंद आया, टेक्स हिज आर्म, अपनी बाहों को लेते हुए, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया, ऑनर्ड स्टेफेनोविच, टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, मैं आपके पास आया हूँ मिस्टर स्टेफेनोविच, क्योंकि मैं अपनी एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, एक प्रार्थना लेकर आया हूँ, तो ट्रबल यू, आपको परेशान करने के लिए। बेसिकली यहाँ पर जो लोमोप है वो फनी वे में कह रहा है कि वो एक रिक्वेस्टफुल वे में कह रहा है कि हाँ, मैं आया हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब वो रिक्वेस्ट क्या है देखते हैं। Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help. केवल एक या दो बार नहीं, मैं पहले भी ये जो आपसे मदद की अपील है, आपसे मदद करने की जो गुजारिश है, इसका जो प्रिविलेज है, इसका लाभ है, केवल एक या दो बार नहीं मिला है। एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और आपने मेरी हमेशा मदद की है। और उसने आगे बोलना जारी रखा। देखिए ऐसा है, अब जो चुबुकोप है वो बता रहा है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि मेरी एक रिक्वेस्ट है, और ऐसा हर बार हुआ है, मुझे इस चीज़ का प्रिविलेज मिला है, मुझे इस चीज़ का लाभ मिला है कि केवल एक दो बार नहीं कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने मान ली हो, एक दो बार से ज़्यादा पहले भी मैंने आपसे कुछ रिक्वेस्ट की थी और आपने मेरी बात मान ली थी। और वो इसी बात को आगे बता रहा है। आई मस्ट आस्क यू, आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मैं ये पूछने के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई सेल ड्रिंक सम वाटर, मुझे कुछ पानी पी लेना चाहिए। अब लोमोप जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है अपनी बात को बोलने में, इसी वजह से उसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। वो कह रही हैं, लोमोप जो है कह रहा है कि मुझे ना आपसे माफी मांग लेनी चाहिए, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये बात कहने के लिए, और मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, तो मुझे पानी पी लेना चाहिए। ऑनर्ड स्टीफन स्टेवेनोविच, तो यहाँ पर जो ऑनर्ड स्टीफन स्टेवेनोविच है उनको कहते हुए लोमो पानी पीने लगता है, ड्रिंक्स, वो पी रहा है पानी। चुबुकोप असाइड, चुबुकोप जो होते हैं उसके साइड में होते हैं। ही इज कम टू बोरो मनी, वो पैसे लेने के लिए आया है, पैसे उधारी लेने के लिए आया है। शैंट गिव हिम एनी, उसे कुछ मत देना। अलाउ, तेजी से। व्हाट इज इट, ये क्या है। माई ब्यूटी, मेरी ब्यूटी। अब देखिए चुबुकोप है, चुबुकोप के साइड में चुबुकोप से कहा जा रहा है कि वो पैसे लेने के लिए आया है लेकिन उसे पैसे मत देना। लोमोप, अब लोमोप कहता है, यू सी, आपने देखा, ऑनर स्टेपनोविच, आपने देखा। अब ये जो चुबुकोव है उनसे कह रहे हैं जो लोमोव है, आई बैग पार्डन स्टीफन ऑनरिच, मैं अपनी बात के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई मीन, मेरा मतलब है, आई एम ऑफली एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एज यू विल प्लीज नोटिस, कृपया आप इसे नोटिस करें। इन शॉर्ट, अगर मैं शॉर्ट रूप में बताऊं, यू अलोन कैन हेल्प मी, केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, जैसे लोमोब है वो अपनी बात कहने के लिए गया है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा रहा है। अच्छा, ऐसी चीज है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। दो आई डोंट डिजर्व इट ऑफ कोर्स, हालांकि मैं इसे डिजर्व तो नहीं करता हूँ। एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और मुझे इस तरह का कोई हक भी नहीं है। अब इसके बीच में चुबू को बोलते हैं, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड, अरे गोल गोल बातों को मत घुमाओ। चुबू को अंकल जी बोल रहे हैं, अरे गोल गोल बातों को मत घुमाओ डार्लिंग, ठीक वही यहाँ पे, अरे बेटा गोल गोल बातों को मत घुमाओ। स्पिट इट आउट वेल, सीधे सीधे बोलो क्या बात है। लोमो, वन मोमेंट, एक क्षण, दिस वेरी मिनट, और इस समय में ही, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नताल्या स्टेपनोवा इन मैरिज, सत्य ये है, तथ्य ये है कि मैं यहाँ पर आपसे आपकी बेटी नताल्या स्टेपनोवा का शादी के लिए हाथ मांगने के लिए आया हूँ। तो अब आपको पूरी सिचुएशन समझ में आई होगी। बेसिकली एक ड्राइंग रूम है,
वो मिस्टर जो चुबुकोव हैं, यानी कि चुबुकोव अंकल जी, नतालिया के फादर हैं, उनका ड्राइंग रूम है, उनसे मिलने लोमोव आया हुआ है। पहले तो वो थोड़ी फॉर्मल बातें करता है कि अंकल जी आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। फिर अंकल जी उनसे पूछते हैं लोमोव से कि बेटा तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इतना बंधन के आए हो। तो उसके बाद लोमोव जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट होने लगता है। अब सिंपल सी बात है, कोई भी लड़का किसी लड़की के फादर के पास उसका हाथ लेने जाएगा, सिंपल सी बात है, वो थोड़ा सा हड़बड़ाएगा ही। इस बात को लड़के बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लड़कियों को हो सकता है ये चीज ना समझ में आए। तो बेसिकली यहाँ पर जो लोमोव है, नतालिया का हाथ मांगने के लिए, शादी का हाथ मांगने के लिए मिस्टर लोमोव के पास गया है, सॉरी मिस्टर चुबुकोव के पास गया है। और वो क्योंकि इस सिचुएशन में थोड़ा सा हेजिटेट हो गया था, इस वजह से ये सारी चीजें बीच में जो दिखाई गई वही हुई थी। उसने पानी पिया, वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा है, वो बोल रहा है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। चुबुकोव है, वो सोच रहा है ये मुझसे पैसे मांगने आया है। तो ये सारी चीजें हुई। आगे देखते हैं अब क्या होता है। चुबुकोव, अब चुबुकोव अंकल जी बोल रहे हैं, जब इवान ने उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगा, उसके बाद जॉयफुली, खुशी से, बाय जोब की कसम, इवान वेसेलेनोविच से इट अगेन, इवान वेसेलेनोविच इसे फिर से कहना, आई डिडंट हियर इट ऑल, मैंने इसे ठीक से नहीं सुन पाया। अब लोमो कहता है, आई हैव द ऑनर टू आस्क, मेरा सम्मान है यह पूछते हुए। उसके बाद चुबुकोव अंकल बोलते हैं, इंटरप्टिंग, यानी कि बीच में इंटरप्ट करते हुए, जब चुबुकोव ये बात बोल रहा था, आई हैव द ऑनर टू आस्क, मेरा सम्मान है ये पूछते हुए, उसके बीच में जो चुबुकोव अंकल हैं वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माय डियर फेलो। फेलो का मीनिंग होता है साथी, हम बोलते हैं ना अक्सर कर, आपने सुना होगा क्लास फेलो। सो जो फेलो होता है उसका मीनिंग होता है साथी, और क्लास फेलो का यानी कि जो क्लास में पढ़ता है। माय डियर फेलो यानी कि मेरे प्रिय साथी। आई एम सो ग्लैड, ग्लैड का मीनिंग होता है खुशी, मैं बहुत खुश हूं, एंड सो ऑन, और ये कहते हुए, यस, हाँ वास्तव में, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, और ये सब बातें, एम्बेरसेस एंड किसेस लोमोव, यह है लोमोव को गले लगाता है और उसे चूमता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन होपिंग, मैं इसकी आशा कर रहा था, फॉर इट, इसकी, किस चीज की, जो लोमोव ने अभी मिस्टर चुबुकोव से बात कही, उसको लेकर जो मिस्टर चुबुकोव हैं वो बताते हैं, मैं इतने लंबे समय से इसी का तो इंतजार कर रहा था। इट्स बीन माई कॉन्टिन्यूअल डिजायर, यह मेरी एक ऐसी इच्छा रही है जो कि हमेशा से थी। कॉन्टिन्यूअल डिजायर का मीनिंग होता है एक ऐसी इच्छा जो हमेशा से रही हो। सेड टीयर, आंसू बहाते हैं, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, और मैं हमेशा तुम्हें पसंद करता हूँ या फिर हमेशा तुम्हें प्यार करता हूँ। माई एंजल, मेरे एंजल। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने पहले भी वर्ड देखे थे, डियर फेलो, माई ट्रेजरर, तो यहाँ पर भी माई एंजल जस्ट प्यार से चुबुकोव अंकल जी ने लोमोव को बोला है। एज इफ यू वर माई ओन सन, मानो कि तुम मेरे ही बेटे हो। मे गॉड गिवन यू बोथ, और भगवान ने, परमात्मा ने दोनों चीजें दे दी है, हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, उनका जो मदद है, उनकी मदद है, उनका प्रेम है, और भी आती जाती, एंड सो मच होप, और बहुत सारी आशा। What am I behaving in this idiotic way for? और मैं इस समय पर मूर्खों की भांति या फिर मूर्खों की भांति व्यवहार किस लिए कर रहा हूं? I am off my balance with joy. मैं खुशी से असंतुलित हो गया हूं या फिर खुशी से, देखिए ऐसा हुआ है, लोमोव ने जब शादी के लिए पूछा तो मिस्टर चुबुकोव है जो बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं, क्योंकि वो लोमोव को है अपने बेटे के समान मानते हैं, और वो इस खुशी में थोड़ा सा उनका मानसिक संतुलन हिल गया। इसका कहने का मीनिंग है, जब हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, तो हम या तो हड़बड़ाने लगते हैं या तो बोलते टाइम हम फुमल करने लगते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि चुबुकोव है वो बहुत ज्यादा खुश हैं अभी, क्योंकि लोमोव को अपना बेटा मानते हैं, और इससे उन्हें लोमोव का प्रेम भी मिल गया, उनकी हेल्प भी मिली है।
आगे देखते हैं, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, यानी कि खुशी के चक्कर में मैंने तो अपना संतुलन ही खो दिया है। ओ विद ऑल माई सोल, मैं अपने पूरे अंतर्मन से, पूरी आत्मा से, आई विल गो एंड कॉल नताशा, मैं अपने पूरे अंतर्मन से जाऊंगा और मैं नताशा को बुलाऊंगा। एंड ऑल दैट, और भी चीजें। लो मूव, ग्रेटली मूव, अब जो लो मूव है बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुआ। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपेनोविच, अब वो सम्मान में कह रहा है, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, क्या आपको पता है अब देखिए जो लोमोव है वो स्टीफन स्टोनोविच से बोलते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि मैं जो उसकी सहमति होगी, देखिए कंसेंट का मीनिंग होता है सहमत होना, नताल्या की या फिर नताशा की जो सहमति होगी वो उसको मानेगा। नेक्स्ट देखते हैं चुबुको, अब चुबुको बोलते हैं वाई, ऑफ कोर्स, क्यों, वास्तव में, माई डार्लिंग एंड, और ये आगे बात कहते जाते हैं, एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट, मानो कि अगर उसने अपनी सहमति नहीं दी, शी इज इन लव, एज्ड, सी इज लाइक अ लव शिक कैट एंड सो ऑन, मानो अगर वह सहमत नहीं हुई, वह प्यार में है, वह प्यार में बीमार एक बिल्ली की तरह है और लंबे समय तक नहीं रहेगी। सेंट भी लॉन्ग का मीनिंग है, वह लंबे समय तक नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो लोमोव है वो मिस्टर चुबुकोव से कह रहे हैं कि क्या आप मुझे जो नताल्या है, जो नताशा है, उसकी सहमति पर विश्वास करना चाहिए। लोमोव, अब लोमोव अपने बारे में बता रहा है, इट्स कोल्ड, ठंडी है, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, और मैं कपकपा रहा हूं, जस्ट एज इफ आई हैव गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने कोई एग्जाम हो। द ग्रेट थिंग इज, और अच्छी बात यह है कि आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, मुझे अपना मस्तिष्क या फिर अपना मन बना लेना चाहिए। आई सॉरी इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, यदि मैं अपने आप को सोचने का समय दूं, टू हेजिटेट, देख हेजिटेट का मीनिंग होता है हिचकिचाना, टू टॉक अलॉट, बहुत ज्यादा बातें करने का, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, एक आइडियल और वास्तविक प्रेम, देन तो आई विल नेवर गेट मैरिड, तो मैं कभी शादी कर ही नहीं पाऊंगा। देखिए अब जो लोमोव है वो ये बता रहा है कि अगर मैं सच में बिल्कुल सही चीजें, सारी चीजें परफेक्ट होने के बारे में सोचूं, रियल लव के बारे में सोचूं, तो मैं तो कभी शादी कर ही नहीं पाऊंगा। बेसिकली ऐसा होता है जब कोई इंसान शादी करने के लिए जाता है तो उसके मन में बहुत सारी ख्वाहिशें होती है कि सामने वाला पर्सन ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा दिखना चाहिए, वो इस सोसाइटी में इस जगह पर स्टैंड करना चाहिए। तो लोमोव वहां पर वही बात कह रहा है कि अगर मैं इन सब के बारे में सोचने लग जाऊं तो मैं तो कभी शादी नहीं कर पाऊंगा। ब्रा इट्स कोल्ड, यह बहुत ज्यादा ठंडी है। नताल्या स्टेपनोवा, जो नताल्या स्टेपनोवा है, इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, वो एक बहुत अच्छी गृहिणी है। हाउसकीपर का मीनिंग होता है गृहिणी। जो नताल्या है वो एक बहुत अच्छी गृहिणी है। नॉट बैड लुकिंग, बुरी नहीं दिखती है, वेल एजुकेटेड, और पढ़ी लिखी है। वॉट मोर डू आई वॉन्ट, और इससे ज्यादा मैं क्या चाहता हूँ। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर फ्रॉम एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट की वजह से मेरे कानों में एक आवाज आ रही है ड्रिंक्स पीते हुए। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और मेरे लिए असंभव है कि मैं शादी ना करूं। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है, आई एम ऑलरेडी 35, मैं पहले से ही 35 साल का हो चुका हूँ। अ क्रिटिकल एज, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा सीवियर एज होती है। सो टू स्पीक, ये बताते हुए, इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी जगह पर, आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, मैं जो अपना रोजमर्रा की मेरी जीवन हो गई है, मैं उसे थोड़ा छोड़ना चाहता हूँ। आई सफर
फ्रॉम पेल्पिटेशंस। मुझे देखिए पेल्पिटेशन का मीनिंग होता है बेसिकली बॉडी में झंझनाहट, सुरसुराहट, ये सारी चीजें होने लगना। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुल अपसेट। और मैं हमेशा थोड़ा सा उत्तेजित रहता हूँ और मैं थोड़ा सा अपसेट रहता हूँ। एंड दिस एट दिस वेरी मोमेंट, और इस क्षण पर माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, मेरे ओंठ कपकपाने लगते हैं। एंड देयर इज अ ट्वाइच इन माई राइट एब्रो, और मेरी जो दाई भौं है वो उठने लगती है। बट द वेरी बोस्ट ऑफ ऑल दिस द वे, और इन सब में ये सारी चीजें जो होती हैं, आई स्लीप, जब मैं सोता हूं तब होती हैं। I no sooner get into bed and begin to go off, मैं बेड पर जाता हूँ फिर उठ जाता हूँ। when suddenly something in my left side gives a pull, जब मेरे दाहिनी ओर से मुझे कुछ चीजें धक्का देती हैं। and I can feel it in my shoulder and head, और मैं इसे अपने कंधे पर और अपने मस्तिष्क में, अपने सर पर महसूस कर सकता हूँ। I jump like a lunatic, मैं एक lunatic की तरह कूदता हूँ। वॉक अबाउट अ बिट, थोड़ी देर टहलता हूँ। एंड लाई डाउन अगेन, और दोबारा से लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप, लेकिन जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता हूँ, देयर इज अनदर पुल, एक और धक्का महसूस होता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और यह 20 बार होता है। नतालिया स्टेपनोवा कम्स इन, अब नतालिया स्टेपनोवा आती है। देखिए बेसिकली ये जो पूरा पैराग्राफ है, देखिए अभी क्या है, अभी आप सभी लोग छोटे हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, जैसे जैसे वो अपनी 30 क्रॉस करता है, तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजमेंट होने लगते हैं। तो और ये चेंजमेंट हर इंसान के साथ होते हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर जो लोमूव है वो अपने बॉडी के चेंजमेंट के बारे में बता रहा है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं 35 साल का हो गया हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती है, मुझे पल्पिटेशंस होते हैं। तो जब हम बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजमेंट होते हैं। जैसे कि आप बचपन से जब टीनेज में जाते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजमेंट होते हैं। उसी तरह से जब कोई इंसान अपनी टीनेज से अडल्टहुड में जाता है तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजमेंट्स होते हैं। उन्हीं चेंजमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है सिंपली। और ये जो चेंजमेंट होते हैं ये हर इंसान की लाइफ में होते हैं। ऑलराइट, सो अब ये बातें जब लोमो मिस्टर जो चुबुकोव अंकल है उनसे कर रहा था, उसी टाइम पर क्या होता है, उसी टाइम पर जो नतालिया है वो अंदर आती है। नतालिया, अब नतालिया आती है। वेल देयर इट्स यू, ओ यह तुम हो। एंड पापा सेड, और पापा ने कहा, गो देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, जाओ देखो जाके एक व्यापारी आया है अपने सामान के लिए। तो गुड्स का मीनिंग होता है सामान, वैसे गुड का मीनिंग होता है अच्छा होना, लेकिन यहाँ पर जब हम एस लगा देंगे तो उसका मीनिंग होता है सामान। इसी तरह से आपने वुड सुना होगा, वुड का मीनिंग होता है लकड़ी, लेकिन अगर हम उसमें एस लगा देंगे तो वो हो जाएगा वुड्स। वुड्स का मीनिंग होता है जंगल। हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, इवान बेस्लेनोविच। बेसिकली यहाँ पर जो नतालिया आई है वो ड्राइंग रूम में नतालिया ने भी एंटर कर लिया है, वो इवान से पूछ रही है, जो लोमोव है, इवान लोमोव, कि तुम कैसे हो, क्या चल रहा है। लोमोव, हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो। ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, या फिर माननीय, या फिर माननीय नहीं कहेंगे, ये जो ऑनर्ड का यूज किया गया है यहाँ पर रिस्पेक्ट देने के लिए किया है कि तुम कैसी हो नतालिया। नतालिया बोलती है, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिज, तुमने जरूर ही जो मेरा एप्रन है उसे नेग्लिज किया होगा। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम जो पीस है उन्हें शेल कर रहे हैं और वो सूख जाए। जो उनका गाउन है उनको सुखाने के लिए मटर छीले जा रहे हैं। Why haven't you been here for such long time, तुम यहाँ पर इतने लंबे टाइम से क्यों नहीं आए। Sit down, बैठ जाओ। They said themselves, वे एक दूसरे को बैठाते हैं, वे बैठ जाते हैं। Want you have some lunch, क्या तुम कुछ लंच नहीं करोगे। लोमो, अब लोमो बोलता है, नो नहीं, थैंक यू, धन्यवाद। आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मैंने पहले से ही कर लिया है। नतालिया, अब नतालिया कहती है, देन स्मोक, तो धूम्रपान कर लो। हियर आर द मैचेस, यहाँ पर माचिस है। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, मौसम जो है अभी बहुत ज्यादा शानदार है। स्प्लेंडेड का मीनिंग होता है शानदार होना, अभी जो मौसम है वो बहुत ज्यादा शानदार है। बट यस्टरडे, लेकिन कल, इट वॉज सो बैड, बहुत ज्यादा गीला था कि द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग, काम करने वालों ने कुछ भी नहीं किया। ऑल डे, पूरे दिन। हाउ मच हे हैव
यू स्टैक्ड जस्ट थिंक, तुम कितना ही घास या फिर कितना ही भूसा हटा सकते हो, जरा सोचो। आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल्ड फील कट, मैंने ग्रीडी महसूस किया, मैंने लालच महसूस किया और पूरा जो खेत था उसको कटवा दिया, यानी कि खेत में जो घास लगी हुई थी उसको पूरी तरह से कटवा दिया। एंड नाउ, और अब, आई एम नॉट एट ऑल प्लीज अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रोट, और अब मैं इस चीज को लेकर खुश नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा हे पड़ा है, जो भूसा पड़ा है, हे का मीनिंग होता है भूसा या फिर घास, वो कहीं सड़ ना जाए। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बट वॉट इज दिस, वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, लेकिन ये क्या है, तुम शाम के कपड़ों में क्यों हो। वेल, खैर, आई नेवर, मैं नहीं होता। आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट, क्या तुम किसी काम से जा रहे हो। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, हालांकि तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए। टेल मी, अब तुम बताओ, वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, तुम इस तरह से क्यों तैयार हुए। गॉट अप का मीनिंग होता है तैयार होना। अब क्योंकि जो इवान है, जो लोमोब है, वो नतालिया के घर पर एक अच्छे खासे कपड़े पहन के आया हुआ है, तो नतालिया ने भी पूछा कि तुम ये इवनिंग ड्रेस पहनकर क्यों आए हो। लोमोब, अब लोमोब बताता है, एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर, यू सी, देखो, ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, सम्माननीय नतालिया स्टेपनोवा, द फैक्ट इज, बात ये है कि आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाने का या फिर अपनी बात कहने का निश्चय कर लिया है। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री, और ऐसा, वास्तव में ऐसा हो सकता है कि तुम सरप्राइज हो जाओ, तुम आश्चर्यचकित हो जाओ। एंड परहैप्स, परहैप्स का मीनिंग होता है शायद, और शायद इवन एंग्री, और तुम शायद गुस्सा भी हो जाओ। बट आ इट्स ऑफुल कोल्ड, लेकिन देखो बाहर बहुत सर्दी है। तो बेसिकली यहाँ पर अब नतालिया की एंट्री हुई है। नतालिया ने भी सिंपली लोमोब से पहले पूछा कि कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, इतने दिनों से क्यों नहीं आए। तो लोमोब से उसने फिर लंच के बारे में पूछा, उसने मना कर दिया कि मैंने पहले से ही कर लिया है। उसके बाद नतालिया ने पूछा कि आप इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हैं, आप इस तरह की ड्रेस में क्यों आए हैं। तो लोमोब ने कहा कि मैं अपनी बात तुम्हें बताने का, या मेरी जो बात है उसे कहने का मैंने निश्चय बना लिया है, और अब मैं तुमसे अपनी बात कहकर रहूंगा, और मेरी बात को सुनकर हो सकता है कि तुम नाराज हो जाओ या फिर तुम्हें एक झटका लग जाए। नतालिया, अब नतालिया कहती है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, रुकते हुए। वेल, खैर, लोमो, आई सेल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयत्न करूंगा। यू मस्ट नो, तुमको अवश्य पता होगा, ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, सम्मानीय नतालिया स्टेपनोवा, दैट कि आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, मैं लंबे समय से, यहाँ तक कि अपने बचपन से, in fact had the privilege of knowing your family, मुझे तुम्हारे परिवार को जानने का प्रिविलेज मिला हुआ है। माई लेट आंट, मेरी जो स्वर्गीय चाची है, एंड हर हस्बैंड, और उनके पति, फॉर वूम एज यू नो, जिन्हें तुम जानती हो, आई इनहेरिटेड माई लैंड, उन्होंने मुझे एक लैंड जो है, एक जमीन जो है वो दी है। इनहेरिटेड का मीनिंग होता है जो हमें हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर, और मैं तुम्हारे पिता की हमेशा से बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। एंड योर लेट मदर, और तुम्हारी स्वर्गीय माँ की भी। देखिए, जो लेट होता है ना, जब भी किसी इंसान के नेम के आगे लेट लग जाता है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि उसका स्वर्गवास हो चुका है। हिंदी में हम स्व लिखते हैं ना, स्वर्गीय, तो इंग्लिश में हम उसे लेट लिखते हैं। द लोमोब्स एंड द चुबुकोब्स, अब यहाँ पर जो लोमोब्स हैं, यानी कि जितने भी लोमोब लोग हैं, और जितने भी चुबुकोब लोग हैं, यानी कि एक तरफ लोमोब की फैमिली की बात की जा रही है और एक तरफ चुबुकोब की फैमिली की बात की जा रही है। हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, हमेशा से ही बहुत ज्यादा मित्रवत रहे हैं। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट सॉरी एवरीवन,
and I might almost say the most affectionate regard for each other, और एक दूसरे के प्रति हमेशा से ही अत्यधिक मित्रवत और प्रेम रहा है। एंड और एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, माई लैंड इज नियर नेबर ऑफ योर्स, और मेरी जो जमीन है वो तुम्हारे पास में ही, यानी कि तुम्हारे पड़ोस में ही है। यू विल रिमेंबर दैट, तुम्हें ये याद होगा, दैट माई ऑक्सन मेडोज टच योर ब्रिचवुड्स, जो मेरे घास के मैदान है, ऑक्सन मीडोज का मीनिंग होता है घास के मैदान है, वो तुम्हारे जो बिर्चवुड के पेड़ हैं उनको छू रहे हैं। नताल्या, अब नताल्या यहाँ पर बीच में कहती है, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, मुझे इंटरप्ट करने के लिए, यानी कि मुझे दखल देने के लिए माफ करना। यानी कि ये सारी जो बातें था जब लोमो बता रहा था उसके बीच में नताल्या बोल पड़ती है, तो बीच में इंटरप्टिंग के लिए उनसे पहले तो सॉरी कहती है। फिर वो क्या कहती है, यू से, आपने कहा, माई ऑक्सन मेडोज, मेरे घास के मैदान, बट आर दे योर्स, लेकिन क्या ये आपके हैं? लोमो, यस माइन, हाँ मेरे हैं। नताल्या, अब नताल्या कहती है, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसकी बात कर रहे हो? ऑक्सन मीडोज आर आर्स नॉट योर्स, जो घास के मैदान हैं वो हमारे हैं न कि तुम्हारे। अब लोमो कहता है, नो माइन, नहीं मेरे हैं। ऑनर्ड नताल्या स्टेपनोवा, सम्माननीय या फिर माननीय नताल्या स्टेपनोवा, घास के मैदान मेरे हैं। देखिए ये जो टेक्स्ट है ना, ये थोड़ा इनफॉर्मल लैंग्वेज में है, या फिर मैं कहूँ जैसे हम डेली बात करते हैं ना, ये उस हिसाब से दिया गया है। जनरली क्या होता है, आपके चैप्टर में जो कहानियां दी जाती है, जो स्टोरीज दी जाती हैं, उनमें फॉर्मल लैंग्वेज लिखी होती है, उनमें पूरी बातें लिखी होती है। फॉर्मल लैंग्वेज में अक्सर कर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और डायरेक्ट चीजें दी जाती हैं, लेकिन जनरली हम इनफॉर्मल बात करते वक्त, अब देखिए यहाँ पर जो इनके बीच में बात हो रही है, हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन अब आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करके देखिए। जब दो लोग आपस में बातें करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है, मैंने बताया कि ये मेरी है, तो हम जनरली कैसे बोलते हैं? ऐसे ही तो बोलते हैं, अच्छा तुम्हारी है, नहीं वो मेरी है, नहीं मेरी है, नहीं तुम्हारी है। सो यहाँ पर क्या है, उसी इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया गया है। इसी वजह से देखो यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया गया है, ऑक्सन मेडोज आर आर्स नॉट योर्स, ऑक्सन मेडोज हमारे हैं ना कि तुम्हारे। नो, नहीं, माइन, मेरे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी इनफॉर्मल टॉक की जा रही है, जो हम डेली टॉक करते हैं उस बारे में बताया जा रहा है। इस वजह से इस चैप्टर की जो लैंग्वेज है, इस चैप्टर का जो टेक्स्ट है, हमें इस तरह से दिया गया है। आपने दिया होगा, थोड़ी सी बात कह के ही फुल स्टॉप लगा दिया गया, थोड़ी सी बात कह के ही जरा सा मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया गया है। लेकिन आप ये सोचिए, जब हम हिंदी में डेली एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या हम पूरे सेंटेंस बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप कोचिंग जाते हैं या फिर आप स्कूल जाते हैं, है ना? तो एक दिन क्या हुआ, क्लास में लेट हो गए। सो आपके टीचर आपसे क्या पूछेंगे, हे तुम लेट क्यों हो गए? तो तुमने बताया कि वो सर घर पे थोड़ा क्या काम था, तो आपके सर पूछेंगे कि क्या काम था। अब आप सोचिए, हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में छोटी छोटी बातें बोलते हैं, लेकिन यही चीज अगर हमें टेक्स्ट में दिखाई जाए तो हम अभी तक क्या था, नॉर्मली फॉर्मल इंग्लिश पढ़ रहे थे, तो हम अब सोचिए रियल लाइफ में हम ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, अच्छा तुम ये बताओ तुम लेट क्यों हो गए थे? ठीक है, तो सामने आंसर क्या आएगा कि वो सर घर पर थोड़ा काम था। अच्छा बताओ कि तुम्हारे घर पर क्या काम था? अब इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की बजाय हम सिंपली इतना ही तो बोलते हैं, क्या काम था। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी क्या होता है, अभी तक क्योंकि हम फॉर्मल लैंग्वेज पढ़ रहे थे, फॉर्मल चैप्टर्स हमने पढ़े थे, तो उसमें पूरी बात कही गई थी, क्योंकि यहाँ दो लोगों के बीच की बात के बारे में बताया गया है। तो जैसे हिंदी में हम छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करते हैं, हमें रीजन पूछना होता तो केवल हम क्यों पूछ देते हैं, क्यों नहीं आए थे या फिर क्या हो गया था। तो इंग्लिश में भी उसी तरह से हम छोटे छोटे वर्ड्स का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा पूरे लंबे सेंटेंसेस का यूज नहीं करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो इसी वजह से यहाँ पे छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं। देन नताल्या टोल्ड, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, खैर मुझे ये कभी पहले नहीं पता था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, तुमने ये कैसे पता कर लिया, तुमने ये कैसे बना लिया? लोमुक, अब लोमुक कहता है, हाउ, कैसे? I am speaking of those oxen meadows which are wedged in between your witchwoods and the burnt marsh. मैं
उन घास के मैदानों के बारे में बता रहा हूँ जो कि तुम्हारे ये जो बिर्चवुड नाम की जगह है और ब्रेंटमार्श नाम की जगह है, इन दोनों के बीच में है। बेसिकली ये दोनों जगहों के नाम है वर्चवुड्स एंड ब्रेंटमार्श। इन दोनों के बीच में जो घास के मैदान है वो मेरे हैं। नेक्स्ट इज नतालिया कहती है यस यस दे आर आर्स, हाँ हाँ वो तो हमारे हैं। अब देखिए इन दोनों लोगों के बीच में एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट चल गया है। लोमो नतालिया से अपनी बात कहने ही वाला था, तो नतालिया ने उसकी बात जो वो कर रहा था उसके बीच में एक बात पकड़ ली, वो थे घास के मैदान। अब जिन घास के मैदान को लोमो अपना बता रहा था कि वो मेरे हैं, उन्हीं घास के मैदानों को नतालिया कहने लगी नहीं नहीं वो तो हमारे हैं। अब इस चीज को लेके इनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, हमें उसके बारे में ही आगे बताया गया है। लोमोवा कहता है नो यू आर मिस्टेकन ऑनर नतालिया स्टेपनोवा दे आर माइन। नहीं सम्माननीय नतालिया स्टेपनोवा, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर आपसे कोई गलती हो रही है, वे मेरे हैं। नतालिया, अब नतालिया कहती है जस्ट थिंक, जरा सोचो, इवान वेस्लोविच, इवान वेस्लोविच जो लोमोव है उसका पूरा नाम क्या है, इवान लोमोव वेस्लोविच। ऑलराइट, तो यहाँ पे नतालिया कह रही है हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, कि वे कितने टाइम से तुम्हारे हैं। लोमोव, अब लोमोव कहता है हाउ लॉन्ग, कितना टाइम, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, उतने ही समय से या फिर उतने ही टाइम से जितना मैं याद कर सकता हूँ। नतालिया, अब नतालिया कहती है रियली, सच में, यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, तुम मुझे इस पर भरोसा नहीं दिला सकते। लोमोव, अब लोमोव कहता है बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, लेकिन तुम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो लेखा जोखा है उनसे देख सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, वही किसी चीज का कोई बात कही गई उसको हमने एक प्रिंट करा दिया, एक डॉक्यूमेंट पर प्रिंट करा दिया तो उसे ही हम डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। सो यहाँ पर लोमोव कह रहा है लेकिन तुम डॉक्यूमेंट के थ्रू देख सकती हो। ऑनर नतालिया स्टेपनोवा, ऑक्सन मीडोज is it true were once the subject of dispute but now everybody knows that they are mine। जो घास के मैदान है ये सच है, इट इज ट्रू, यह सच है। वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट का मीनिंग होता है झगड़े का कारण होना, डिस्प्यूट का मीनिंग होता है झगड़ा, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट का मीनिंग होता है झगड़े का कारण होना। सो जो ऑक्सन मीडोज थे, जो घास के मैदान थे, ये बात सच है कि एक समय पर झगड़े का कारण थे, बट नाउ, लेकिन अब एवरीबडी नोज, सब लोग जानते हैं कि दे आर माइन, वो मेरे हैं। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, और इसमें कोई भी बहस करने की बात नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मेडोज इन परपेट्यूटी टू द peasants of your father's grandfather in return for which they were to make bricks for her। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम देख सकती हो कि जो मेरी आंट की ग्रैंड मदर थी, आंट की जो दादी माँ थी, उन्होंने जो तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर थे, यानी कि तुम्हारे पिता के जो दादाजी थे, उनको उन घास के मैदानों पर काम करने की, यानी कि जो उनके पीजेंट्स थे, जो उनके मजदूर थे, कहने का मीनिंग ये है कि जो नतालिया के पापा के ग्रैंडफादर जो थे, यानी कि नतालिया के परदादाजी, उनको जो लोमोव है, उनकी आंटी की जो दादी माँ थी, उन्होंने उस पर काम करने के लिए उन्हें दिए थे। और बदले में क्या करते थे, बदले में क्या होता था, बदले में जो नतालिया के परदादाजी थे, वो उनकी आंट की दादी माँ के लिए क्या बनाते थे, मेक ब्रिक्स फॉर हर, उनके लिए ईंटें बनाते थे। ऑलराइट, the peasant belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years। और जो तुम्हारे पिताजी के मजदूर थे, जो तुम्हारे पिताजी के जो दादाजी थे, यानी कि तुम्हारे जो परदादाजी थे, उनके जो मजदूर थे, उनको जो घास के मैदान थे उनको फ्री में यूज करने की इजाजत दे दी गई थी। कब से, 40 सालों से। एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, और वे इस आदत के चलते उन जो घास के मैदान थे उनको अपना मानने लगे। व्हेन इट हैपेंड दैट, और जब ऐसा हुआ, आगे वो अपनी बात कहता गया। सो बेसिकली हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इवान है,
उसकी जो आंट की ग्रैंड मदर थी, यानी कि उसकी परदादी थी, परदादी ही बोल सकते हैं, उसकी परदादी ने जो घास के मैदान थे उनको नताल्या के परदादा के किसानों को दिया था, यानी कि नताल्या के परदादा को दिया था। उस पर जो नताल्या के परदादा जी थे वो क्या कराते थे, मजदूरों से काम कराते थे, और इसके बदले में क्या हुआ, नताल्या के परदादा जी उनकी परदादी के लिए, जो इवान की परदादी थी उनके लिए क्या करते थे, ईंटें बनाते थे। और इवान बता रहा है कि क्योंकि वे उन मीडोज पर, उन घास के मैदानों पर 40 सालों तक काम करते रहे, तो उन्हें ये लगने लगा कि ये उनके हैं। यहाँ पर हमें इस बारे में बताया गया है। अब नताल्या कहती है, नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट, ऐसा नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर both grandfather and great grandfather reckoned that their land extended to burnt mass। तो यहाँ पर बताया जा रहा है दोनों जो दादाजी थे और परदादाजी थे, उन्होंने जो उनका लैंड था, जो उनकी जमीन थी, बर्ट मास तक फैलाई थी, बर्ट मास तक फैला ली थी। विच मीन्स दैट, जिसका मतलब ये है, ऑक्सन मेडोज वर, आज जो घास के मैदान है, ऑक्सन मेडोज है, वो हमारे हैं। I don't see what there is to argue about, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहस करने की बात है। It's simply silly, और ये पूरी तरह से silly thing है, पूरी तरह से थोड़ी सी बचकानी चीज है। तो यहाँ पर नताल्या अब कह रही है कि मुझे जहाँ तक याद है, जो मेरे दादाजी और परदादाजी थे, उन्होंने अपने घास के मैदानों को ब्रेंट मास तक आगे बढ़ा लिया था, अपने लैंड को आगे तक बढ़ा लिया था, और जो घास के मैदान है उसके बाद से उनके हो गए थे। नेक्स्ट, अब लूमो कहता है, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नताल्या स्टेपनोवा। नताल्या स्टेपनोवा, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा, जो लेखा जोखा हुआ है, जो पेपर्स थे, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। नताल्या, अब नताल्या कहती है, नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। नहीं, तुम तो केवल मजाक कर रहे हो मेरे साथ। वॉट अ सरप्राइज, क्या इसमें आश्चर्य की बात है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, हमारे पास 300 सालों से ज्यादा हो गए हैं उस जमीन को। एंड देन, और तब, वी आर सडनली टोल्ड दैट, और अचानक हमसे कहा जाता है, इट इजंट आस, ये हमारे नहीं है। इवान वेस्लोविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है। दीज मीडोज आरंट वर्थ मच टू मी, ये मीडोज बहुत ज्यादा महत्वता नहीं रखते हैं। दे ओनली कैम टू 5 डेसिएंट्स, ये केवल 5 डेसिएंट के हैं। एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, और लगता है ये जो है केवल 300 रूबल जो है, ये वहां की करेंसी है, उतने ही इनका प्राइस है। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं, अनफेयरनेस का मीनिंग होता है बेसिकली तुम्हारे साथ जब कोई चीजें सही नहीं होती है, तुम्हारे साथ गलत हो जाती है, तो हम जनरली बोलते हुए कि मेरे साथ अनफेयर मत करो। तो यहाँ पर अनफेयर का मीनिंग ये है कि जो काम आपके साथ होना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ाई की तो आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ, एग्जाम में एक ऐसा बच्चा जिसके मार्क्स को बढ़ा दिया गया किसी भी कारण से, उसके मार्क्स अच्छे आ गए और आपके मार्क्स कम आ गए, तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा आपके साथ अनफेयर हुआ है। तो यहाँ पर नताल्या बता रही है कि वो जो घास के मैदान है, मुझे लगता है उनकी कीमत केवल 300 रूबल होगी, लेकिन ये इतनी लड़ने की या फिर इतनी आर्ग्यू करने की बात नहीं है। लेकिन मैं अनफेयरनेस बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी कि जबकि वो जो घास के मैदान है वो नताल्या के हैं, फिर भी लोमोव कह रहा है कि वो उसके हैं। तो ये चीज को जो नताल्या है वो अपने साथ सोच रही है, मेरे साथ ये गलत हो रहा, अनफेयर हो रहा है। तो इसी को उसने कहा है कि मुझे ये जो अनफेयरनेस है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होती है। से वॉट यू विल, तुम चाहे जो भी कहो, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, मैं गलत का साथ नहीं ले सकती, मैं गलत नहीं मान सकती। लोमोव, अब लोमोव कहता है, हियर मी आउट, मेरी बात सुनो, आई इम्प्लोर यू, मैं बताता हूं, the peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother। देखो, अब जो इवान है, जो उसने अपनी पहली बात कही थी, उसी को वो दोहरा रहा है कि देखो मेरी बात सुनो, जो तुम्हारे परदादा जी के पीजेंट्स यानी कि मजदूर थे,
मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, पहले ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो मेरी जो आंटी थी उनकी दादी माँ के लिए ब्रिक्स बनाते थे, यानी कि ईंटें बनाते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम अ प्रेजेंट, और जो मेरी आंट की ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती थी। अब नतालिया कहती है, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ दिस अबाउट आंट्स और ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, द मीडोज आर योर्स, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर नतालिया कहती है कि मुझे नहीं लगता, देखिए किसी भी चीज का हेड और टेल ना होना, इसका मीनिंग होता है कि उसकी बात का कोई सर पैर नहीं है, उसकी बात मायने नहीं रखती है। तो यहाँ पर नतालिया कह रही है कि मुझे नहीं लगता कि जो तुम बात बता रहे हो, जो दादी माँ थी, सॉरी जो ग्रैंड फादर्स थे यानी कि दादाजी थे और आंट थी उनके बीच में, या फिर जो ग्रैंड मदर्स थी दादी माँ थी उनके बीच में, उनकी बात का कोई सर पैर है। जो मिडोज हैं, जो मैदान है वो हमारे हैं और यही सच है। अब लोमो कहता है माइन, मेरे हैं। अब नतालिया कहती है आर्स, मेरे हैं। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, तुम इसे 2 दिनों में साबित कर सकते हो। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स बट आई टेल यू दे आर आर्स आर्स आर्स। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जाओ और उन पे 15 ड्रेसेस की जैकेट्स डाल दो, लेकिन फिर भी वो हमारे रहेंगे, हमारे रहेंगे, हमारे रहेंगे। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, और मैं अपना भी तुम्हें कुछ नहीं देना चाहती हूँ। सो देयर, और यही सच है। लोमुक, अब लोमुक कहता है नतालिया स्टेपनोवा, आई डोंट वॉन्ट द मिडोज। नतालिया स्टेपनोवा, मैं घास के मैदान नहीं चाहता हूँ, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों पर खड़ा हूँ। इफ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ दम, यदि तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें उन्हें उपहार में दे सकता हूँ। अब नतालिया कहती है आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट फॉर देम माई सेल्फ, मैं तुम्हें ये उपहार दे सकती हूँ खुद से, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो जो है मेरे। अब देखिए यहाँ पर छोटे से घास के मैदानों को बात को लेकर मैंने आपको बताया कंफ्लिक्ट हो गया, तो उसी कंफ्लिक्ट के बारे में हमें बताया गया है। योर बिहेवियर इवान वेस्लोविच इज स्ट्रेंज, तुम्हारा जो व्यवहार है इवान वेस्लोविच वो बहुत ज्यादा अजीब है। स्ट्रेंज का मीनिंग क्या होता है? अजीब होना। To say the least, up to this we have always thought of you as a good neighbor, a friend. और मैं हमेशा ये सोचती थी, हमेशा से, कि तुम जो हो हमारे एक अच्छे पड़ोसी हो और एक अच्छे दोस्त हो। लास्ट ईयर, पिछले साल, वी लेंट यू आर थ्रेशिंग मशीन, हमने तुम्हें अपनी जो थ्रेशिंग मशीन है वो उधार दी थी। लेंट का मीनिंग होता है किसी चीज को उधार देना। लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन जो है वो उधार दी थी। ऑल दो, हालांकि, ऑन दैट अकाउंट, उस चीज के बदले, वी हैड टू पुट ऑफ आर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, हमें अपनी जो थ्रेशिंग है वो नवंबर में करनी पड़ी थी। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर गिप्सीज, लेकिन तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे कि हम तो गिप्सीज हो। गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड, वास्तव में तुम मुझे मेरा जमीन है, मेरी जो जमीन है वो लौटा दो। नो रियली, दैट इजंट ऑल, दैट इजंट एट ऑल नेबरली, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, इट इज इवन इम्प्यूडेंट इफ यू वॉन्ट टू नो, और ये बहुत ज्यादा गलत चीज है अगर तुम इसे जानना चाहो तो। लोमुक, देन यू मेक आउट दैट आई एम लैंड गेबर, अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं जमीन हड़पने वाला हूँ? मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्सेस लैंड, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी की जमीन नहीं हड़पी है। एंड आई शेंट अलाउ एनीबडी टू अक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, और मैं किसी को भी अनुमति नहीं देता हूँ कि मुझ पर वो इस तरह का इल्जाम लगाए। क्विकली स्टेप्स टू द केयरफुल एंड ड्रिंक्स मोर वाटर, उसने अपने पैर जल्दी किए और पानी को पिया। ऑक्सन मिडोज आर माइन, जो ऑक्सन मिडोज हैं, घास के मैदान हैं, वो मेरे हैं। देन नतालिया कहती है इट इज नॉट ट्रू, यह सच नहीं है। दे आर आर्स, वे हमारे हैं। अब लोमो कहता है माइन, मेरे हैं। अब दोनों के बीच में ना थोड़ी सी कहासुनी हो गई है।
नेक्स्ट इज नताल्या, इट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आई विल प्रूव इट, मैं इसे साबित कर सकती हूँ। आई विल सेंड माई मूवर्स आउट टू द मीडोज दिस वेरी डे, मैं अपने मूवर्स को घास के मैदानों पर अभी ही भेज दूंगी। लोमोब ने कहा, क्या? नताल्या, माई मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, मेरे मूवर्स वहां पहुंच जाएंगे। लोमोल कहता है, आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, मैं उन्हें उनकी गर्दन में दे दूंगा। यानी कहने का मतलब है, अगर वो आए तो मैं उन्हें मारूंगा। देन नताल्या कहती है, यू डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब लोमो कहता है, क्लचेस एट हिज हर्ट, अपने हर्ट को संभालते हुए, ऑक्सन मीडोज आर माइन, घास के मैदान मेरे हैं। यू अंडरस्टैंड, तुम समझी, मेरे, माइन मेरे हैं। तब नताल्या कहती है, प्लीज डोंट शाउट, ऐसा है चिल्लाओ मत। यू कैन शाउट योर सेल्फ हॉर्स इन योर ओन हाउस, तुम जो हो अपने घर में चिल्ला सकते हो, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रेस्ट्रेन योरसेल्फ, लेकिन यहाँ पर मैं कहती हूँ कि तुम दूर रहो। अब लोमो कहता है, इफ इट वॉजेंट, अगर ऐसा नहीं किया मैडम तो, फॉर दिस ऑफुल, इस हरकत के लिए, या फिर इस ऑफुल का मीनिंग होता है कोई चीज जो हमें प्लेजेंट ना लगे, एक्सक्रूशिएटिंग पैल्पिटेशन इन माई होल इनसाइड वॉज एंड अपसेट, और इसके चलते जो मेरे अंदर पैल्पिटेशंस होते हैं, जो मेरे अंदर अपसेटनेस होती है, आई हैड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे, मैं तुमसे अलग तरह से कहने आया था। यल्स, चिल्लाते हुए, ऑक्सन मिडोज आर माइन, जो ऑक्सन मिडोज है वो मेरे हैं। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है। नताल्या कह रही है, आर्स, मेरे हैं। फिर लोमो कहता है, माइन, मेरे हैं। फिर नताल्या कहती है, आर्स, हमारे हैं। फिर लोमो कहता है, माइन, मेरे हैं। एंड टच चुबुकोव, अब इतने में क्या होता है, चुबुकोव की एंट्री हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो लड़ाई थी वो बढ़ती जा रही थी। चुबुकोव, अब चुबुकोव अंकल क्या बोलते हैं, व्हाट इज द मैटर, व्हाई आर यू शाउटिंग फॉर, क्या बात है, तुम दोनों क्यों चिल्ला रहे हो? नताल्या, अब नताल्या कहती है, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मेडोज, वी और ही, पापा कृपया ये जो जेंटलमैन आए हुए हैं, ये जो मैन आए हुए हैं, इनको बताओ कि जो घास के मैदान हैं वो हमारे हैं या फिर इनके। चुबुकोव, अब चुबुकोव कहता है टू लोमोब से, डार्लिंग द मीडोज आर आर्स। अब देखिए यहाँ पे डार्लिंग वर्ड का यूज किया गया बेटा के लिए, जैसे हम प्यार से बेटा नहीं बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसी लिए। तो चुबुकोव कह रहे हैं कि बेटा, जो ऑक्सन विडोज हैं वो हमारे हैं। अब लोमो कहता है, बट, लेकिन, प्लीज स्टेफन स्टेफनोविच, हाउ कैन दे बी योर्स, वे आपके कैसे हो सकते हैं? डू बी अ रीजनेबल मैन, माई आर्ट्स ग्रैंड मदर गेव द मिडोज फॉर द टेम्परेरी एंड फ्रू यूज ऑफ योर ग्रैंड फादर्स पीजेंट, ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसका कोई कारण है? मेरी जो आंट की दादी माँ थी, उन्होंने ये जो घास के मैदान थे, टेम्परेरी का मीनिंग होता है अस्थायी तौर पर फ्री यूज करने के लिए आपके जो ग्रैंडफादर के मजदूर थे, उनको दिए थे। द पीजेंट यूज द लैंड्स फॉर 40 years, और वो जो मजदूर थे उन्होंने उस जमीन को भी 40 सालों तक यूज किया। एंड गॉट एक्यूज्ड एंड गॉट अकस्टम्ड टू इट, और इसके आदि हो गए। एज इफ इट वॉज देयर ओन, ऐसा लगता है कि जैसे वे उनके ही हों। व्हेन इट हैपेंड दैट, और जब ऐसा हुआ, आगे उसने अपनी बात कहना कंटिन्यू रखा। अकस्टम्ड का मीनिंग होता है किसी चीज का आदि हो जाना। तो लोमो ये कह रहा है कि मेरी आंट की जो दादी माँ थी, उन्होंने तो केवल काम करने के लिए दिए थे, और क्योंकि वो लोग 40 सालों से काम कर रहे थे तो वो उसके आदि हो गए थे, और जब वो उसके आदि हो गए थे तो वो लोग ये कहने लगे कि ये उनके मीडोज हैं या फिर ये उनके हो गए। देन चुबुकोव कहते हैं, एक्सक्यूज मी माई प्रीशियस, मेरे बेटे, मैं माफी चाहता हूँ, यानी कि वो लोमोब की बात के बीच में बोल रहे हैं। तो देखिए, जब भी कोई इंसान बात कर रहा होता है और हम उसके बीच में बोल पड़ते हैं, तो हम उससे जनरली माफी मांगते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं ना, खेद के लिए माफी चाहते हैं। तो यहाँ पर वही एक्सक्यूज बोला गया है। यू फॉरगेट जस्ट दिस, तुम ये भूल चुके हो, दैट द पीजर्स डिडंट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट बिकॉज द मीडोज वर इन डिस्प्यूट एंड सो ऑन, क्योंकि जो पीजेंट्स थे तुम्हारी ग्रैंड मदर को पे नहीं करते थे, इसी वजह से वे झगड़े का कारण बन गए थे। एंड नाउ एवरीबडी नोज, और अब सभी लोग जानते हैं, दे आर आस, वे हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैव नॉट सीन द प्लान, इसका मतलब ये है कि तुमने प्लान नहीं देखा है।
लोमोव, अब लोमोव कहता है आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि वो जो घास के मैदान है वो मेरे हैं। लोमोव, आई शेल, सॉरी चुबुकोव, यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग, तुम्हें इसे बेटा तुम्हें इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। अब लोमोव कहता है आई शेल, मैं करूंगा। अब चुबुकोव अंकल बोलते हैं डियर वन, प्रिय बेटे, वाई येल लाइक दैट, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। येल का मीनिंग होता है चीखना या फिर चिल्लाना। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग, तुम चिल्लाकर कुछ भी साबित नहीं कर सकते हो। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव, और मैं उस पर अपनी जो उस पर मैं त्याग भी नहीं करूंगा जो मेरा है। वाई शुड आई, और मुझे करना भी क्यों चाहिए। एंड यू नो, और क्या तुम जानते हो माई बिलव्ड, मेरे प्रिय, दैट इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, और अगर तुम इस पर बहस करने लग जाओगे, आई हैड मच सूनर गिव अप द मिडोज टू द पीजेंट देन टू यू देयर, तो मैं उन मिडोज को पीजेंट्स को दे दूंगा या फिर उन पर गिव अप कर दूंगा। अब लुमोव कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी, यह अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी और की प्रॉपर्टी किसी को दे दे। चुबुकोव, अब चुबुकोव कहते हैं यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे इसका अधिकार है या फिर नहीं, बिकॉज क्योंकि यंग मैन, युवा व्यक्ति, आई एम नॉट यूज टू बिलीविंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन, और मैं इस तरह की बात में भरोसा नहीं रखता हूँ, इस तरह की बात करने की टोन में भी भरोसा नहीं रखता हूँ। आई, मैं, यंग मैन, युवा बच्चे, एम ट्वाइस योर एज, मैं तुम्हारी आयु का दुगना हूँ, एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट, और मैं पूछता हूँ तुम इस तरह से बातें कर रहे हो बिना लहजे के। Next is Lomov. No, you just think I am a fool and want to have me on. आप समझते हैं कि मैं केवल एक बेवकूफ हूँ। You call my land yours. आप मेरी जमीन को अपनी बुला सकते हैं। And then you want me to talk to you calmly and politely. और इसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपसे कामली और पोलाइटली बात करूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, स्टीफन स्टेपनोविच, अच्छे पड़ोसी इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। स्टीफन स्टेपनोविच, यू आर नॉट अ नेबर, तुम नेबर नहीं हो। यू आर ए ग्रैबर, तुम एक कब्जा करने वाले हो जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करता है। चुबुकोव, अब चुबुकोव कहते हैं व्हाट्स दैट, ये क्या है। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। अब नतालिया कहती है पापा सेंड द मूवर्स आउट टू द मिडोज एट वंस, जल्दी से मूवर्स को मिडोज में यानी कि घास के मैदानों में भेज दो। अब चुबुकोव कहते हैं व्हाट डिड यू से सर, आपने क्या कहा सर। नतालिया कहती है ऑक्सन मिडोज आर आर्स, जो घास के मैदान है वो हमारे हैं। एंड आई शेंट गिव अप देम, और मैं उन पर गिव अप नहीं करूंगी। शेंट गिव अप देम, उन पर नहीं करूंगी। शेंट गिव अप देम, उन पर गिव अप नहीं करूंगी, यानी कि मैं हार नहीं मानूंगी। अब लोमोव कहता है वी विल सी, देखते हैं। आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट, मैं इस मैटर को कोर्ट तक ले जाऊंगा। एंड देन आई विल शो यू, और मैं तुम्हें वहां दिखाऊंगा। अब चुबुकोव कहते हैं टू कोर्ट, कोर्ट में। यू कैन टेक इट टू कोर्ट, तुम इसे कोर्ट में ले जाओगे। एंड ऑल दैट, और यू कैन, तुम ले जा सकते हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर अ चांस टू गो टू कोर्ट, तुम्हें केवल एक मौका चाहिए कोर्ट में जाने का। एंड ऑल दैट, यू पैटी फॉजर, तुम, पैटी फॉजर एक तरह का अपशब्द होता है जो सामने वाले को बोला गया है। ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम, तुम्हारे यहाँ के सब लोग ऐसे हैं। अब ना थोड़ी सी बहस और बढ़ गई है। और लोमोव कहता है नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, मेरे लोगों की चिंता मत कीजिए। द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, जो लोमोव हैं वो सभी सम्माननीय लोग हैं। एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर, और किसी ने भी एम्बेजलमेंट, आपके जो ग्रैंडफादर हैं, आपके जो दादाजी हैं, उनकी तरह एम्बेजलमेंट करने का प्रयास कभी भी नहीं किया है। अब चुबुकोव कहता है यू लोमोव, तुम लोमोव, हैव हैड ल्यूनेसी इन योर फैमिली ऑफ यू, तुम्हारे परिवार के पास तो ल्यूनेसी है जो कि तुम्हारे पास भी है। अब नतालिया कहती है ऑल ऑल ऑल, तुम सभी ऐसे हो। चुबुकोव,
Your grandfather was a drunkard, and your younger aunt, Natasha Mihailovna, ran away with an architect and so on. अब यहाँ पर बताया गया कि जो तुम्हारे दादाजी थे वो ड्रंकार्ड थे, यानी कि वो पीते थे, बहुत ज्यादा पीने वाले थे। और तुम्हारी जो छोटी आंट थी नताशा, वो क्या थी, वो भाग गई थी किसके साथ, एन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट के साथ, और भी बुरा भला कहने लगे। तो यहाँ पर जो नताल्या और लोमोव के बीच बहसबाजी चल रही थी, छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट था, चुबुकोव जब आए तो उनसे भी लोमोव की बहुत ज्यादा बहसबाजी हो गई और वो बहस आगे बढ़ने लग गई। लोमोव, एंड योर मदर हैज हम्प बैक, और तुम्हारी माँ के तो कुबर निकला हुआ है। अब लोमोव कहता है, क्लचेस हिज हार्ट, समथिंग पुलिंग इन माई साइड, मेरे हृदय में कुछ मुझे खींच रहा है। माई हेड, हेल्प वाटर, मेरी मदद करो, मुझे पानी चाहिए। चुबुको कहते हैं, योर फादर हैज अ गजलिंग गैम्बलर, तुम्हारे जो पिता थे वो तो जुआरी थे। नताल्या कहती है, एंड देयर हैवेंट बीन मैनी बैक बाइट्स टू इक्वल योर आंट, और तुम्हारी चाची जो थी वो उनके बारे में बहुत सारी बैक बाइट है, यानी कि बहुत सारी चुगलियां हैं। बैक बाइटिंग का मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना। अब चुबुकोव कहते हैं, माई लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लीप, मेरा जो बायां पैर है वो सो गया है। यू आर एन इंटीगर, तुम एक घुसपैठी हो। ओ माई हर्ट, मेरा हर्ट, एंड इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू ब्राइब। अब यहाँ पर उनकी आपस में बहस हो गई, तो वो आपस में एक दूसरे की बातें बता रहे हैं। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, वेयर इज माई हेड, मेरी हेड कहाँ पर है। तो यहाँ पर बेसिकली उनकी बहस के बारे में बताया गया है। एंड में क्या होता है देखते हैं। नताल्या कहती है, इट्स लो, इट इज डिसऑनेस्ट, इट्स मीन, यह बहुत ज्यादा बुरी बात है, बहुत ज्यादा तुम ईमानदार नहीं हो, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। आप चुबुकोव कहते हैं, एंड यू आर जस्ट अ मैलिशियस डबल फेस्ड इंट्रीगर, यस, और तुम बहुत ही ज्यादा घटिया, बहुत ही ज्यादा बुरे दोहरे चालबाज हो। लोमोव कहते हैं, हियर इज माई हेड, यह रही मेरी हेड, मेरी माई हर्ट, मेरा हृदय। विच वे, वेयर इज द डोर, ओ आई थिंक आई एम डाइंग, माई फुट क्वाइट नम, मुझे लग रहा है कि मैं मरा जा रहा हूँ, दरवाजा कहाँ पर है, मैं जा रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज्यादा बहसबाजी हो गई है, तो उससे लोमोव को अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहां से वो निकल रहा है। चुबुकोव कहते हैं उसका पीछा करते हुए, एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, और दोबारा से मेरे घर में कदम मत रखना। नताल्या, टेक इट टू द कोर्ट, वी विल सी, तुम इसे ले जाओ कोर्ट में ले जाओ, हम देख लेंगे। लोमोव स्टेजर्स आउट, अब लोमोव चला गया। चुबुकोव, डेविल टेक हिम, उसे शैतान ले जाए। वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, एक्साइटेड होते हुए। नताल्या, व्हाट अ रास्कल, अब यहाँ पे रास्कल जो है ये एक गाली है जो हम जनरली इंग्लिश में देते हैं। तो कितना बड़ा रास्कल है। व्हाट ट्रस्ट कैन व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर्स आफ्टर दैट, इसके बाद अपने पड़ोसियों पर भरोसा कौन ही करेगा। चुबुकोव कहता है, द विलन, द स्कार्स्क्यू, तो यहाँ पर उसको विलन बता दिया गया है, उसको वहां पर ये लोग बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहे हैं। फिर नताल्या कहती है, द मॉन्स्टर, फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन ही हैज टू इम्प्यूडेंस अब्यूज अस, पहले तो उसने हमारी जमीन ले ली, उसके बाद वो हमें अब्यूज कर रहा है, वो हमें गाली दे रहा है। चुबुको कहते हैं, एंड दैट ब्लाइंड हैन, और वो अंधी मुर्गी, यस हाँ, दैट turnip ghost has the confounded cheek to make a proposal and so on। अब वो प्रपोजल के बारे में बताते हैं, और वो जो जो टर्निप घोस्ट था, वो बेकार इंसान था, वो प्रपोजल लेके आया था। प्रपोज व्हाट अ प्रपोजल, क्या एक प्रपोजल। नताल्या कहती है, व्हाट प्रपोजल, कैसा प्रपोजल लाया था। चुबुको कहते हैं, व्हाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू, वो यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रस्ताव लेकर आया था। नताल्या कहती है, टू प्रपोज टू मी, प्रपोज करने के लिए मुझे। Why didn't you tell me so far, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चुबुको कहते हैं, so he dressed up in the evening clothes, इसीलिए वह शाम के कपड़ों में आया था। The stuffed sausage, the vision faced
फ्रॉम, और जो उसका चेहरा था बहुत ज्यादा उतर गया। तो बेसिकली यहाँ पर जो द प्रपोजल है, इसमें पूरी तरह से कहानी एक इंसान के बारे में दी गई है, दो पड़ोसियों के बारे में दी गई है। वो एक प्रपोजल लेके आता है उसके फादर के साथ, लेकिन उसकी बेटी के साथ उनकी बहस हो जाती है। उसके बाद वो बहस बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वे लोग एक दूसरे को अपशब्द कहने लगते हैं, और इसके बाद जो लोमोब है वो वहां से चला जाता है। नतालिया, तू प्रपोज टू मी, मुझे प्रपोज करने आ falls into an easy chair and wails, एक चेयर पर बैठ जाती है और धंस जाती है। bring him back back bring him here, उसे वापस बुलाओ वापस बुलाओ वापस बुलाओ। अब देखिए ऐसा होता है, जब नतालिया के फादर चुबुकोव अंकल नतालिया को बताते हैं कि वो तो तुम्हारे लिए प्रपोजल लेके आया था, तो उसके बाद नतालिया को एक शौक सा लगता है और फिर वो अपने फादर से कहती है कि जल्दी से उसे वापस बुलाओ, ऐसा है। अब चुबुकोव अंकल बोलते हैं ब्रिंग हुम हियर, किसे यहाँ बुलाऊं? फिर नतालिया कहती है क्विक क्विक आई एम इल फेच हिम, जल्दी जल्दी मैं बीमार हूँ। फेच हिम का मीनिंग है उसे यहाँ पर बुलाओ। चुबुकोव देन बोलते हैं वॉट इज दैट, ये क्या है? वॉट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मैटर है? क्लचेज एट हिज हेड, अपने सर पर हाथ रखते हुए, ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, मैं कितना ज्यादा दुखी आदमी हूँ। आई विल शूट माई सेल्फ, मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। आई विल हैंग माई सेल्फ, मैं फांसी लगा लूंगा। वी हैव डन फॉर हर, हम थक चुके हैं। नतालिया फिर भी कहती है आई एम डाइंग, मैं मर रही हूँ। फेच हिम, उसे वापस बुलाओ। देन चुबुकोव बोलते हैं टुफू उफ, हिंदी में जो उफ होता है उसको इंग्लिश में हम टुफू बोलते हैं। एट वंस, तुरंत। डोंट टेल, ऐसे चिल्लाओ मत। रन्स आउट अ पॉज, एक पॉज लेने के बाद वो बाहर जाते हैं। नतालिया नतालिया स्टेपनोवा बेस, अब नतालिया स्टेपनोवा जो है वो बहुत ज्यादा थोड़ी सी सैड होती है, दुखी होती है। वॉट हैव दे डन टू मी, उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया है? फेच हिम बैक फेच हिम, उसे वापस बुलाओ वापस बुलाओ। अब पॉज, चुबुकोव रन्स इन, एक पॉज लेने के बाद जो चुबुकोव है वो दौड़कर जाते हैं। चुबुकोव ही इज कमिंग, वह आ रहा है, एंड सो ऑन, और कहते हुए डेविल टेक हिम, शैतान उसे ले गया था। उफ, टॉक टू हिम योरसेल्फ, तुम उससे खुद से बात करना। आई डोंट वांट टू, मैं नहीं बात करना चाहता। देन नतालिया कहती है फेच हिम, उसे बुलाओ। अब देखा आपने जो नतालिया है प्रपोजल की बात सुनकर उसे थोड़ा सा शौक लग गया है, वो बार बार एक ही बात कही जा रही है, उसे वापस बुलाओ उसे वापस बुलाओ, और बीच में जो चुबुकोव अंकल जी हैं वो थोड़ा थोड़ा बात अपनी कहते हैं। देन चुबुकोव बोलते हैं यल्स चिल्लाते हुए ही इज कमिंग, वो आ रहा है। आई टेल यू, मैं तुम्हें कहता हूँ। व्हाट अ बर्डन लॉर्ड टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, एक युवा बेटी का पिता होना कितना ज्यादा भारी है, या फिर कितना ज्यादा एक बोझ है, यानी कि एक युवा बेटी का पिता होना एक बोझ के समान है। आई विल कट माई थ्रोट, मैं अपना गला काट लूंगा। आई विल इंडीड, मैं वास्तव में ये कर दूंगा। बी कर्स्ड हिम, हमने उसे इतना बुरा भला कहा। एब्यूज्ड हिम, उसे गाली दी। ड्रोव हिम आउट, उसे बाहर भगा दिया। एंड इट इज ऑल यू, और ये तुम हो, ये तुम हो। नतालिया कहती है नो इट वॉज यू, नहीं ये आप है। देखिए बेसिकली क्या हुआ है, अब चुबुकोव अंकल जो है वो नतालिया से कह रहे हैं पहला तो हमने उसको इतना गलत कहा, हमने उसे इतना अब्यूज किया, उसे घर से बाहर निकाल दिया, और ये सब जो है ये तुम्हारी वजह से हुआ है। देन नतालिया कहती है नहीं नहीं ये आपकी वजह से हुआ है। देन चुबुकोव बोलते हैं आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है। लोमोव अपीयर्स एट द डोर, लोमोव दरवाजे पर आता है। नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ, अब तुम इसे खुद से ही बात करो। एग्जिट, और फिर वो चले जाते हैं। लोमोव एंटर्स, लोमोव एंटर्स एग्जॉस्टेड, लोमोव जो है थका हुआ अंदर आता है। माई हार्ट्स पेल्पिटेटिंग ऑफुली, मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है। माई फुट्स गॉन टू स्लीप, मेरे पांव जो हैं सो चुके हैं, सुन्न हो गए हैं। देयर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, मेरे अंदर कुछ है जो मुझे खींच रहा है, ये लोमोव कहता है। देन नतालिया कहती हैं फॉरगिव अस, हमें माफ कर दो। इवान वेसलोविच हमें माफ कर दो। वी वर ऑल अ लिटिल हीटेड, हम थोड़े से गुस्सा हो गए थे। वी वर ऑल लिटिल हीटेड का मीनिंग है, हीटेड का मीनिंग होता है गर्म होना। यहाँ बेसिकली हीटेड का यूज थोड़ा सा नाराज होने के लिए, थोड़ा सा गुस्सा होने के लिए किया गया है।
आई रिमेम्बर नाउ, मुझे अभी भी याद है। ऑक्सन मेडोज रियली आर योर्स, जो ऑक्सन मेडोज हैं, घास के मैदान जो है वो तुम्हारे हैं। लुमोब, देन लुमोब कहता है माई हार्ट्स बीटिंग ऑफुली, मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा है। माई मेडोज, मेरे मैदान, माई एब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, मेरी भौएं जो हैं वो अजीब तरह से सिकुड़ रही हैं। देन नतालिया कहती है द मिडोज आर योर्स, जो मिडोज हैं वो तुम्हारे हैं। यस योर्स, हाँ तुम्हारे। टू सिट डाउन, बैठ जाओ। दे सिट, वे लोग बैठ जाते हैं। वी वर रॉन्ग, हम गलत थे। लोमो, आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, मैंने ये है अपने सिद्धांतों पर रहने के लिए किया। माई लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी, मेरी जो जमीन है वो मेरे लिए इतना महत्व नहीं रखती है। बट द प्रिंसिपल, लेकिन मेरे सिद्धांत मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये बात बताई गई है कि वो लोग बस एक लैंड की, एक जमीन की बात को लेकर लड़ रहे थे। तो जो लोमोब है वो कहता है कि जमीन तो एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, इसी वजह से उनकी इतनी बहस हो गई। नतालिया, देन नतालिया कहती है यस द प्रिंसिपल जस्ट सो, हाँ ये जो सिद्धांत है इन्हीं की वजह से। नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स, चलो अब हम किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। लोमोब, देन लोमोब कहता है द मोर सो एज आई हैव एविडेंस, मेरे पास सबूत भी है। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंडफादर्स पीजेंट्स, मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, उन्होंने ये जो लैंड थे, ये जो खेत थे, ये आपके पिता के जो दादाजी थे उनके पीजेंट्स जो थे, मजदूर जो थे, किसान जो थे, उनको दिए थे। देन नतालिया कहती है यस यस, हाँ हाँ, लेट दैट पास, उसे जाने दो। असाइड, साइड में होकर आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, काश मुझे पता होता कि इससे कैसे शुरू किया जाए। आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, क्या तुम शिकार करने जा रहे हो। आर यू गोइंग टू स्टार्ट का मीनिंग होता है क्या तुम जा रहे हो क्या करने, शूटिंग सून, शूटिंग करने जा रहे हो। देन लोमोव कहता है आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट द ब्लैक कॉक ऑनर नतालिया स्टेपनोवा आफ्टर द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के बाद जो हमारी फसल है उसके कट जाने के बाद सम्माननीय नतालिया स्टेपनोवा, मैं ब्लैक कॉक का शिकार करने के लिए, ब्लैक कॉक का शिकार करने के लिए जाने के बारे में सोच रहा हूँ। ओह हैव यू हियर्ड, ओह क्या तुमने सुना। जस्ट थिंक, जरा सोचो। वॉट अ मिसफॉर्च्यून आई हैड, मेरा कितना दुर्भाग्य था। माई गॉड गैस, माई डॉग गैस हु यू नो, मेरा जो डॉग था गैस, जिसको तुम जानते हो, हैड गॉन लेम, वह लंगड़ा हो गया। लेम का मीनिंग होता है लंगड़ा हो जाना। नतालिया कहती है वॉट अ पिटी वाई, कितनी बुरी बात हुई, ऐसा क्यों हुआ, कितनी दया की बात है। देन लोमो बोलता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड और बिटेन बाय सम अदर डॉग, ऐसा लगता है कि उसे किसी और कुत्ते ने काट लिया है, उसकी जो पैर हैं उनको किसी और कुत्ते ने काट लिया है। माई वेरी बेस्ट डॉग, मेरा सबसे प्यारा कुत्ता, टू से नथिंग ऑफ द एक्सपेंस, मैंने उस पर कुछ भी खर्चा नहीं किया। आई गैव मिरोनोव 125 रूबल्स फॉर हिम, मैंने मिरोनोव को 125 रूबल्स उसके लिए दिए थे। देन नतालिया बोलती है इट वॉज टू मच इवान वेस्लेनोविच, इवान वेस्लेनोविच ये तो काफी ज्यादा है। देन लुमोव कहता है आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, मुझे लगता है बहुत सस्ता है। ही इज अ फर्स्ट रेट डॉग, वह एक फर्स्ट रेट डॉग था, यानी कि बहुत टॉप क्लास का डॉग था। देन नतालिया कहती है पापा गेव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्वीजर एंड द स्क्वीजर इज हीप्स बेटर देन गैस, और जो पापा हैं उन्होंने 85 रूबल्स उसके स्क्वीजर को दिए थे, और जो स्क्वीजर होते हैं वो अच्छे होते हैं किन से, गैस से। बेसिकली गैस जो है यहाँ पर डॉग है, और स्क्वीजर जो है उनसे भी ज्यादा अच्छे होते हैं। स्क्वीजर, देन लुमो बोलता है बेटर देन गैस, स्क्वीजर गैस से बेटर है। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, और वो हंसता है। स्क्वीजर बेटर देन गैस, स्क्वीजर बेटर है गैस से। देन नतालिया कहती है ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, ही इज बेटर, वो बेटर है। ऑफ कोर्स, हाँ
स्क्वीजर इज यंग, स्क्वीजर युवा है, जवान है. ही मे डेवलप अ बिट बट on points and pedigree he is better than anything that even Walensky has caught. तो यहाँ पर नतालिया बोल रही है हाँ बिल्कुल जो स्क्वीजर है वो युवा है और वो एक बिट डेवलप करते हैं और दूसरे अगर शब्दों में कहा जाए तो वो किसी भी और से जो वर्ल्ड चैनल स्काई जो पाते हैं उनसे कई ज्यादा बेटर है. देन लुमोव कहता है एक्सक्यूज मी, माफ करना नतालिया स्टेपनोवा, बट यू फॉरगेट दैट, लेकिन तुम भूल चुकी हो ही इज ओवरशूट, वे ओवरशूट होते हैं. एंड ओवरशूट ऑलवेज मीन्स द डॉग इज अ बैड हंटर. और ओवरशूट का मीनिंग ये होता है, ओवरशूट का मतलब ये होता है कि कुत्ता जो है एक बहुत बुरा शिकारी है. नतालिया कहती है ओवरशूट इज ही, क्या वह ओवरशूट है? द फर्स्ट टाइम आई हियर इट, मैं तो इसे पहली बार सुन रही हूँ. देन लुमोव कहता है आई एश्योर यू दैट हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन द अपर, मैं तुम्हें ये भरोसा दिला सकता हूँ कि जो उसका निचला जबड़ा है वो ऊपरी जबड़े से, जॉ का मीनिंग होता है जबड़ा, वो छोटा होता है. नतालिया हैव यू मेजर्ड, क्या तुमने कभी नापा है? देन लोमोव कहता है यस, हाँ, ही इज ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स बट इफ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, हाँ ऐसा बिल्कुल सही है. देन नतालिया बोलती है इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये आवर स्क्वीजर इज थ्रो ब्रीड एनिमल, हमारा जो स्क्वीजर है वो एक बहुत बढ़िया एनिमल है. द सन ऑफ हार्नेस एंड सिशेल्स, while they are no getting at the pedigree of your dog at all, he is old and as ugly as a worn out cab horse. तो यहाँ पर फिर नतालिया बोलती है कि जो हमारा स्क्वीजर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. पहली बात तो ये है वो हार्नेस और शिशेल्स का जो सन है वो है. उसके बाद जो तुम्हारा डॉग है, अगर तुम्हारे डॉग के लिए पेडिग्री ना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा और वर्न आउट कैब हॉर्स की तरह दिखेगा. ऑलराइट. देन लुमोव कहता है he is old but I wouldn't take 5 squeezers for him. हाँ वह बूढ़ा है लेकिन मुझे 5 स्क्वीजर्स नहीं लगते हैं उसके लिए. Why, क्यों? How can you, ये तुम कैसे कह सकते हो? Gas is a dog, गैस जो है वो एक कुत्ता है. एज फॉर स्क्वीजर बेस, स्क्वीजर की तरह. खैर इट्स टू फनी टू आर्ग्यू, लेकिन इस पर बहस करना एक बहुत ही ज्यादा मजाकिया बात है. एनीबडी यू लाइक हैज अ डॉग एज गुड एज स्क्वीजर, कोई भी कुत्ता जैसे तुम पसंद कर सकती हो वो एक स्क्वीजर की तरह ही अच्छा हो सकता है. यू मे फाइंड देम अंडर एवरी बश ऑलमोस्ट, और तुम उन्हें हर झाड़ी के अंदर लगभग ढूंढ सकती हो. 25 रूबल्स वुड बी अ हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम, और जो 25 रूबल्स हैं एक बहुत अच्छा प्राइस है जो कि उनके लिए भुगतान किया जाना चाहिए. नतालिया, there is some demon of contradiction in you today, इवान वेस्लेनोविच. इवान वेस्लेनोविच, ऐसा लग रहा है जैसे जो तुम तर्क कर रहे हो उनमें कोई शैतान हो. फर्स्ट यू प्रिटेंड दैट द मिडोज आर योर्स, पहले तो तुमने ये प्रिटेंड किया, ये दिखाया कि जो मिडोज हैं, जो मैदान है वो तुम्हारे हैं. नाउ दैट गैस इज बेटर देन स्क्वीजर, और अब जो गैस है वो स्क्वीजर से बेटर है. आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से वॉट दे मीन, मुझे नहीं पसंद कि जो लोग ऐसी बात करते हैं जिन्हें वो मीन नहीं करते, यानी कि जिनका वो मतलब नहीं जानते या फिर जिनको सीरियसली नहीं लेते. ऐसी बात जो लोग करते हैं वो मुझे नहीं पसंद. बिकॉज यू नो परफेक्टली वेल दैट स्क्वीजर इज 100 times बेटर देन योर सिली गैस, क्योंकि तुम अच्छी तरह से ये जानते हो कि जो स्क्वीजर होता है वो 100 गुना ज्यादा बेटर होता है. किससे? तुम्हारा जो सिली गैस है उससे, यानी कि तुम्हारा जो बेवकूफ पेट है उससे. Why do you want to say he isn't, तुम ऐसा क्यों कहना चाहती हो कि वह नहीं है? लोमोव, जब लोमोव कहता है आई सी, मैं देखता हूँ, नतालिया स्टेपनोवा, दैट यू कंसीडर मी आइदर ब्लाइंड और फूल, कि ऐसा लगता है तुम मुझे या तो बेवकूफ समझती हो या तो अंधा समझती हो. यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्वीजर इज ओवरशूट, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो स्क्वीजर होते हैं वो ओवरशूट होते हैं. नतालिया, इट इज नॉट ट्रू, यह सच नहीं है.
लोमोब, देन लोमोब कहता है ही इज, ऐसा होता है। नताल्या कहती है देन इट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। देन लोमोब कहता है व्हाई शुड मैडम, ऐसा क्यों है मैडम। नताल्या व्हाई टॉक, ऐसी बात क्यों है। इट्स ऑफुल, ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। इट्स टाइम योर गेस वॉज शूट, यह समय है कि जब तुम्हारे गेस को शूट किया जाना था। एंड यू कंपेयर हिम विद स्क्वीजर, और तुम इसे स्क्वीजर से कंपेयर कर रहे हो। देखिए बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक गेस नाम का पेट है जो लोमोब के पास है, एंड स्क्वीजर नाम का पेट जो है वो लतालिया के पास है। तो अब दोनों में अभी ऑक्सन मेडोज को लेके बहस हो रही थी, अब दोबारा क्या हुआ, अब स्क्वीजर को लेके बहस होने लगी। देन लोमो बोलता है एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करे, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, मैं इस डिस्कशन को, इस बातचीत को आगे कंटिन्यू या आगे जारी नहीं रख सकता। माई हर्ट इज पेल्पिटेटिंग, मेरा जो दिल है बहुत बुरी तरह धड़क रहा है। देन नतालिया कहती है आई हैव नोटिस्ड दैट, मैंने ये नोटिस किया है, दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट, वही शिकारी सबसे ज्यादा बहस करते हैं जो कि सबसे कम जानते हैं। देन लोमोब कहता है मैडम प्लीज बी साइलेंट, कृपया चुप हो जाएं। माई हर्ट इज गोइंग टू पीसेस, मेरा जो दिल है अब उसके टुकड़े हो रहे हैं। शाउट शट अप, और वह कहता है कि चुप हो जाओ। देन नतालिया कहती है आई शेंट शट अप अंटिल यू एक्नॉलेज दैट स्क्वीजर इज 100 times बेटर देन योर गेस, मैं तब तक चुप नहीं होंगी जब तक कि तुम ये मान ना लो, जब तक कि ये तुम मान ना लो कि जो स्क्वीजर होते हैं वो तुम्हारे गैस से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। लोमोब, देन लोमोब कहता है 100 times, बस वो 100 गुना ज्यादा बेकार होते हैं। बी हैंग टू योर स्क्वीजर, तुम्हारे स्क्वीजर को तो फांसी दे देनी चाहिए। हिज हेड आईज शोल्डर, और उसके जो हाथ हैं और उसके जो आंखें और उसकी शोल्डर हैं, ऐसे वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू कर रहा है। देन नतालिया कहती है देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गैस, क्या तुम्हारा जो गैस है उसको फांसी देने की जरूरत नहीं लगती। ही इज हाफ डेड ऑलरेडी, वह तो पहले से ही आधा मरा हुआ है। लोमोबी, लोमोब जो है थोड़ा सा रोने लगता है। शट अप, चुप हो जाओ। माई हर्ट्स बस्टिंग, मेरा जो दिल है वो फटा जा रहा है। नतालिया आई शैंट शट अप, मैं चुप नहीं होंगी। आफ्टर दैट एंटर्स चुबुको, अभी जो थे नतालिया और चुबुको, जो नतालिया थी और लोमोब थे आपस में बातें कर रहे थे, अब चुबुको भी आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले चुबुको क्या थे, वो चले गए थे, क्यों, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि हमने लोमोब को इतना गलत बोल दिया है, इतना बुरा भला बोल दिया है, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसे वापस बुला रहे हैं। तो इस बात से थोड़ा सा अशेम्ड होकर चुबुको थे वो चले गए थे, लेकिन अब चुबुको वापस आ गए हैं। देन चुबुको बोलते हैं व्हाट इज द मैटर नाउ, अब क्या बात है। देन नतालिया कहती है पापा टेल अस ट्रूली, हमें सच सच बताइए, विच इज द बेटर डॉग, आर स्क्वीजर और हिज गैस, कौन सा हमारा जो डॉग है, कौन सा जो कुत्ता है वो ज्यादा बेहतर है, हमारा स्क्वीजर या फिर इसका गैस। देन लोमो कहता है स्टीफन स्टेपनोविच, स्टीफन स्टेपनोविच आई इम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे केवल एक बात बताएं, इज योर स्क्वीजर ओवरशूट और नॉट, यस और नो, क्या आपका जो स्क्वीजर है वो ओवरशूट है या नहीं, हाँ या फिर ना। देन चुबुकोव कहते हैं एंड सपोज ही इज, और मानो ऐसा हो तो व्हाट डज इट मैटर, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ही इज द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन, वह इस जिले में सबसे ज्यादा बढ़िया कुत्ता है। लोमो कहता है बट इजंट माई गैस बेटर रियली नाउ, लेकिन क्या अब वास्तव में जो मेरा गैस है वो सबसे बढ़िया नहीं है। देन चुबुको बोलते हैं डोंट एक्साइट योर सेल्फ, अपने आप को उत्तेजित मत करो, माई प्रीशियस वन, मेरे प्रिय बेटे, अलाउ मी, मुझे अनुमति दो, योर गैस सर्टेनली हैज हिज गुड पॉइंट्स, तुम्हारा जो गैस है निश्चित ही उसकी कुछ अच्छी चीजें होंगी। हिज गुड पॉइंट का मीनिंग है अच्छी चीजें होना। ही इज प्योर ब्रेड, वह एक प्योर ब्रेड है,
firm on his feet, अपने पैरों पर, जो उसके पैर हैं उन पर दृढ़ता से खड़ा है। has well sprung ribs, उसके बहुत अच्छे रिब्स हैं। and all that, और सभी चीजें। but my dear man, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, if you want to know the truth, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहते हो, that कि the dog has two defects, ऐसा कुत्ता जिसके दो डिफेक्ट्स हैं, he is old and he is short, वह एक तो बूढ़ा हो चुका है और वह छोटा है, इन द मजल में। तो देखिए, जो नताल्या और लोमोव के बीच में बहस हो गई थी, उस बहस के बीच में अब चुबुको आ गए हैं। अब लोमोव चुबुको से पूछ रहा है कि आपको नहीं लगता कि जो हमारा गेस है, मेरा जो गेस है, यानी कि पेट की बात कर रहे हैं, वो ज्यादा बेटर है। तो जो चुबुको वो कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो, एक गेस अच्छे के पास एक अच्छे पॉइंट होते हैं, वो एक प्योर ब्रीड होता है, उसकी बहुत अच्छी राइट्स होती हैं, लेकिन इसके अलावा एक सत्य है जो तुम्हें जान लेना चाहिए, उस कुत्ते में दो डिफेक्ट्स हैं। क्या? पहला तो वह बूढ़ा हो चुका है, दूसरी चीज वो थोड़ा सा छोटा है। देन लोमो कहता है, एक्सक्यूज मी माई हार्ट, मुझे माफ करना मेरे हृदय, लेट्स टेक द फैक्ट, हम अब तथ्य लेते हैं। यू विल रिमेंबर दैट ऑन द मरून सन स्काई हंट माई गैस रैन नेक एंड नेक विद द कोट्स डॉग, आपने देखा था जब मरून सन स्काई में हंट किया जा रहा, तब जो मेरा रैक था उसने गर्दन और गर्दन पे जो कोट्स का काउंट्स का डॉग था उस पर वार किया था। while your squeezer was left a whole burst behind, जबकि आपका जो स्क्वीजर था वो बहुत पीछे रह गया था। तो यहाँ पर एक पुरानी बात लोमोव ने बताई है। लोमोव कहता है, एंड विथ गुड रीजन, एक अच्छे कारण के साथ, द डॉग्स आर रनिंग आफ्टर अ फॉक्स, जो कुत्ते थे वो एक लोमड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। व्हेन स्क्वीजर गोज एंड स्टार्ट वरिंग अ शीप, जबकि जो स्क्वीजर था वो एक भेड़ की चिंता करने लगना, जबकि जो स्क्वीजर था उसने एक भेड़ की चिंता करना शुरू कर दिया था। देन चुबुको कहते हैं, इट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। माई डियर फेलो, मेरे प्रिय साथी, आई एम वेरी लायबल टू लूज माई टेम्पर, मैं अपना गुस्सा खोने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ। एंड सो, और आगे उन्होंने अपनी बात कही, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन इसकी वजह से, लेट्स स्टॉप आर्ग्यू, जो बहस हो रही है उसको चुप कर दो। You started because everybody is always jealous of everybody else's dog, तुमने यह शुरू किया क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है, हर दूसरे व्यक्ति का जो डॉग होता है उससे जेलस होता है। यस, हाँ, वी आर ऑल लाइक दैट, हम सभी इसके जैसे हैं। यू टू, आप भी सर, आरंट ब्लेमलेस, आप भी जो आपका जो ब्लेम लगा रहे हैं उससे आप दूर नहीं रह जाते हैं। यू नो सूनर बिगिन विद दिस, आप बहुत जल्दी नहीं कर रहे हैं इसको शुरू करके, दैट एंड द अदर एंड ऑल दैट, आई रिमेंबर एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है। तो यहाँ पर जो चुबुकोप है वो कहते हैं कि क्योंकि मैं अब जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहस रोको ही ना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इस दुनिया में हर एक इंसान ऐसा है, वो दूसरे के डॉग से जलता है। तो यहाँ पर लोमोव कहता है कि हाँ हाँ, आप भी ऐसे ही हैं। देन लोमोव कहता है, आई रिमेंबर टू, मुझे भी पूरी तरह से याद है। देन चुबुकोव कहते हैं, टीजिंग हिम, उसको चढ़ाते हुए, आई रिमेंबर टू, मुझे भी याद है। व्हाट डू यू रिमेंबर, तुम्हें क्या याद है? लोमोव कहता है, माई हर्ट, माई फुट्स गॉन टू स्लीप, आई कांट, मेरा जो हृदय है और जो मेरे पैर हैं सुन्न पड़ चुके हैं, अब मैं नहीं कर सकता। देन नताल्या कहती है उसे चिढ़ाते हुए, माई हर्ट, मेरा हृदय, वॉट शॉर्ट ऑफ ए हंटर आर यू, तुम किस प्रकार के शिकारी हो? यू ऑट टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन एंड कैच ब्लैक बीटल्स, तुम झूठ बोलते हुए किचन के ओवन के पास जाओगे और जो ब्लैक बीटल्स होते हैं उनको पकड़ लोगे। नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस, क्या तुम भेड़ियों के क्या तुम जो फॉक्सेस होती हैं, लोमड़ी होती हैं, उनके पीछे नहीं जाओगे? माई हर्ट, मेरा हृदय। तो ये बात जो नताल्या है लोमोव को चढ़ाते हुए कह रही है कि तुम जो है किचन में जाओगे और बीटल को पकड़ लोगे,
क्या तुम जो लोमड़ियों के शिकार के लिए नहीं जाओगी? तो यहाँ पर वो थोड़ा सा टीच करते हुए कह रही है, क्योंकि जो लोमोब है वो बार बार ये कह रहा है कि मेरा हृदय जो है बहुत बुरी तरह से कपकपा रहा है, मेरा जो हृदय बहुत बुरी तरह से धड़क रहा है। तो इसी वजह से नताल्या उसे चिढ़ाते हुए ये बात कह रही है। देन चुबुको कहते हैं, यस रियली, हाँ वास्तव में, वॉट शॉर्ट ऑफ ए हंटर आर यू एनीवे, तुम किस प्रकार के शिकारी हो? यू ऑट टू सिट एट होम विद योर पेल्पिटेशंस, तुम्हें अपनी इन कमजोरियों के साथ या फिर तुम्हारी ये जो स्थिति है, इन जो तुम्हारी सरसराहट या झंझनाहट होती है, इनके साथ तो तुम्हें घर बैठना चाहिए। एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स, और जानवरों के शिकार करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। यू कुड गो हंटिंग बट you only go to argue with the people and interfere with their dogs and so on, तुम जाओगे तो हंट करने के लिए, जाओगे तो शिकार करने के लिए, लेकिन वहां पर तुम केवल लोगों के साथ आर्ग्यू करोगे, लोगों के साथ बहस करोगे और उनके डॉग्स में, उनके कुत्तों में इंटरफेयर करोगे, और आगे भी बात बताई गई है। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन केस आई लूज माई टेम्पर, ऐसा है जो हम बात कर रहे हैं इसको चलो चेंज करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना आपा खो दूं या फिर मुझे गुस्सा आ जाए। यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल एनीवे, और तुम कोई शिकारी नहीं हो किसी भी प्रकार से। देन लुमोब कहता है, एंड आर यू अ हंटर, लेकिन क्या आप एक शिकारी हैं? यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू इंटीग्यू, आप केवल गिनती के लिए हंट करने जाते हैं। ओ माई हर्ट, मेरा हृदय। यू आर एन इंट्रीगर, तुम एक इंट्रीगर हो। देन चुबू को कहते हैं, व्हाट, आई एम एन इंट्रीगर, मैं एक इंट्रीगर हूँ, और चिल्ला कर कहते हैं, शट अप, चुप हो जाओ। देन लोमो कहता है, इंट्रीगर, हाँ तुम एक इंट्रीगर हो। देन चुबुको बोलते हैं, बॉय पप, चुप हो जाओ लड़के। देन लोमो कहता है, ओल्ड रैट जेशो, तुम एक बूढ़े से चूहे हो। देन चुबुको कहता है, शट अप और आई विल शूट यू लाइक अ पेडिग्रीज यू फूल, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें एक पार्ट्रिज की तरह मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। देन लोमोब कहता है, एवरीबडी नोज दैट, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। ओ माई हर्ट, मेरा हृदय। योर लेट वाइफ यूज टू बीट यू, आपकी जो स्वर्गीय पत्नी है आपको पीटा करती थी। माई फीट टेम्पल्स स्पार्कल्स, आई फॉल आई फॉल, मेरे जो पैर हैं वो कपकपा रहे हैं और मैं अभी गिर जाऊंगा। देन चुबुको बोलते हैं, एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउसकीपर, और तुम जो तुम्हारे घर की रखवाली करते हैं, तुम उनकी चप्पलों के, तुम उनके स्लीपर्स के नीचे हो। देन लोमोब कहता है, देयर 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 माई हार्ट बस्ट, अब जो मेरा हृदय है फटने वाला है। माई शोल्डर्स कम ऑफ, मेरे जो कंधे हैं वो छूटने वाले हैं। वेयर इज माई शोल्डर, मेरे कंधे कहाँ हैं? आई डाई, मैं मर चुका हूँ। फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर अ डॉक्टर, वो ये कहते हुए एक आर्म चेयर पर गिर जाता है और कहता है, एक डॉक्टर को बुलाओ। After that, Chubukov, boy milk shop fool, I am sick, drinks water, sick. Then Chubukov कहते हैं, लड़के तुम बीमार हो, तो वो पानी पिलाते हैं उसको। आप पानी पीते हुए कहते हैं, लगता है बीमार है। देन नताल्या कहती है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए हंटर आर यू, तुम किस प्रकार के शिकारी हो? यू कांट इवन सिट ऑन अ हॉर्स, तुम यहाँ तक कि अपने पैरों पर सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। टू हर फादर, अपने पिता से, पापा व्हाट इज द मैटर विद हिम, इसके साथ क्या मामला है? लुक पापा, देखो पापा, स्क्रीम चलाते हुए, इवान वेस्लिनोविच ही इज डेड, यह मर गया है। देन चुबू कहता है, आई एम सिक, आई कांट ब्रीथ एयर, मैं बीमार हूँ, मैं सांस नहीं ले सकता इस हवा में। देन नताल्या कहती है, ही इज डेड, यह मर गया है। पुल्स लोमोब स्लीप्स, लोमोब की जो बाहें होती हैं उनको खींचती है। इवान वेस्लिनोविच, इवान वेस्लिनोविच, What have you done to me, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? He is dead, यह मर गया है। Fall into an armchair, एक जो चेयर थी उस पर गिरते हुए। अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को बुलाते हुए। देन चुबू को बोलते हैं, ओ व्हाट इज इट, ये क्या है? व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है? देन नताल्या कहती है, ही इज डेड, ही इज डेड, यह मर गया है, यह मर गया है। देन नताल्या कहती है, ही इज डेड, यह मर गया है। पुल्स लोमोब स्लीप्स, जो लोमोब की बाहें होती हैं उनको खींचते हुए, इवान वेस्लोविच, इवान वेस्लोविच, इवान वेस्लोविच ये कहते हैं, व्हाट हैव यू डन टू मी, ये तुमने क्या कर दिया? ही इज डेड, ये जो लाइन लगता है दोबारा आ गई है। देन चुबुकोव कहते हैं,
ओ व्हाट इज इट, क्या मैटर है? देन नतालिया कहती है ही इज डेड, ये तो भी हमने पढ़ा था। देन लोमो कहता है खड़े होकर, हाँ व्हाट, टू हुम, क्या, किसे? देन चुबुको बोलते हैं शी इज बिलिंग, वह चाहती है, वेल किस एंड बी डैम टू यू, तुम किस करो और एक दूसरे के लिए बने हो। देन नतालिया ही इज अलिव, वह जीवित है, यस यस आई एम विलिंग, मैं चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर बेसिकली यहाँ प्रपोजल की बात की गई है। जो चुबुकोप है वो बताते हैं कि नतालिया भी अब इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहती है। देन चुबुकोप किस ईच अदर, एक दूसरे को किस करो। देन लोमो कहते हैं किस, किसे? दे किस, देन वो किस करते हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज ऑल अबाउट, मुझे माफ करें ये सब क्या है। ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, ओ अब मैं समझा। माई हार्ट स्टार्स, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। नतालिया स्टेपनोवा kisses her hand, my foot's gone to sleep, उसके हाथों पर किस करते हुए देन वो कहता है कि मेरे जो पैर हैं वो सुन्न पड़ चुके हैं। नतालिया आई एम हैप्पी टू, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। देन चुबुको बोलते हैं व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर्स, उफ अब मेरे कंधों से एक बोझ उतर गया है। देन नतालिया कहती है बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ द गैस इज वर्सर देन स्क्वीजर, क्या अब भी तुम ये मानोगे कि जो गैस है स्क्वीजर से बेकार है। देन लोमोव कहता है बेटर, अभी भी वो बेटर है। देन नतालिया कहती है वर्स। देन चुबुकोव कहते हैं वेल दैट इज द वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस, अब अच्छा होगा मेरी फैमिली ब्लेसिंग्स के साथ वो अपना जीवन शुरू करो। हैव सम चैंपगन, लोमो कहता है देन ही इज बेटर, वह अच्छा है। देन नतालिया कहती है वर्स वर्स वर्स, वह बुरा है। देन चुबुकोव ट्राइंग टू शाउट हर डाउन, उसे चिल्लाते हुए चुप कराते हैं। चैंपेगन चैंपेगन, खुशमय हो जिंदगी, सब खुशमय। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो स्टोरी थी पूरी, इसमें जो लोमोव है वो चुबुकोव के पास आता है उनकी बेटी का हाथ मांगने, लेकिन वहां पर उसकी और उसकी बेटी की बहस हो जाती है। और इस बहस में जो लोमोव है वो थोड़ा बेहोश होकर गिर पड़ता है, लेकिन नतालिया को ऐसा लगता है कि वो मर गया है। लेकिन बाद में सारी जो चीजें ठीक हो जाती हैं, नतालिया भी प्रपोजल को हाँ कहती है और ये सब जो हमारी स्टोरी थी एंड हो जाती है। तो बेसिकली ये जो टेक्स्ट दिया गया है इसमें बहुत ज्यादा इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया गया है, इनफॉर्मल पैराग्राफ्स का यूज किया गया है, जो कि जनरली हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आपका होमवर्क ये है कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, और हालांकि इसमें ऐसे कुछ कठिन मीनिंग नहीं थे, फिर भी जो आपको मीनिंग कठिन लगते हैं उनको आपको लर्न करना है। ऑल राइट, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।